आई एम रेडी। ओके सो यस, इससे पहले कि हम शुरू करें पावर बुक, हम मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सो नमस्ते एवरीवन एंड दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। इससे पहले हमारी मैजिक जर्नी चल रही थी और आप सबने अपनी लाइफ में मैजिक देखे होंगे और हम उसे बरकरार रखने के लिए हमेशा बस खुश रह सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चॉइस होती है कि हम सकारात्मक रहें या नकारात्मक। तो जब हमारे पास चॉइस है और हमें पता है कि काम होगा ही होगा, जो होना है वो होगा ही, तो हम क्यों ना सकारात्मक सोच सकें। सो हमेशा आप पॉजिटिव रहेंगे और अपने जीवन को बहुत अधिक आनंद से परिपूर्ण होते हुए भरे हुए देखेंगे। ओके सो यस। मैं मुझे कुछ बोलना है। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए मैं और बताइए। यस। पूनम अग्रवाल। पूनम अग्रवाल। यस पूनम जी। मैं पूरा क्लास कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, मेरा थोड़ा आधा घंटा का छूट जाता है, तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग भेज दिया करिए। हाँ हाँ जी, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है। मैं डेली रिकॉर्डिंग डालती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। और कल मैं नहीं डाल पाई, मेरा शेड्यूल थोड़ा-सा चेंज हो नहीं, गया था। कल नहीं है। हाँ हाँ। यस, हाँ, यस, कल नहीं है। वो आज मैंने मॉर्निंग में अपलोड की है, तो आपको भी मिल जाएगी 1 से डेढ़ घंटे के अंदर-अंदर। आज दोनों रिकॉर्डिंग मिल जाएँगी, सो आप उसे देख लीजिएगा। हाँ, हम आपको पर्सनल मैसेज भी किए थे व्हाट्सएप पर। यस, आई सॉ योर मैसेज, मैंने देखा है। सभी काफ़ी लोग मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हैं, कई बार पर्सनल कॉल भी करते हैं। सो कभी-कभी मैं मैसेज बहुत देर से, क्योंकि टाइम ज़ोन हमारा बिल्कुल अपोज़िट है। सो बट मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, चाहे थोड़ा देर हो जाए या जो भी हो, बट हमेशा आपको रिप्लाई रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा उसका। तो अ, मैं बस और कुछ नहीं मैम, आप रिकॉर्डिंग जरूर भेज दिया करिए। हाँ जी, आपको रिकॉर्डिंग आज मिल जाएगी और उसे फ़ॉलो रखिएगा। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू आपको भी कि आप इसे अच्छे से शिद्दत के साथ कर रही हैं, दिल से कर रहे हैं। सो करने पर ही हमें इसके बेनिफिट्स नज़र आते हैं। जैसे हमारे सामने भोजन की थाली लगी हो, किसी ने हमें सर्व करके दी हो, या ये समझ लीजिए इस ब्रह्मांड ने हमें, इस यूनिवर्स ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं और वो एक थाल सजाकर हमारे सामने लेकर आए हैं। लेकिन अगर हम उसे खुद ही नहीं उठाएँगे, उस थाली में से हम भोजन को खुद ही टेस्ट नहीं करेंगे, तो हमें उसके स्वाद का कैसे पता चलेगा? तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी ये सारी बुक्स हैं, जो हम कर रहे हैं, पावर हमारे अंदर है, बट हमें उसे फॉलो करना होगा, उसे पहचानना होगा और तभी हम अपने उस जीवन का आनंद ले सकते हैं। सो अगर इस बीच कोई और शेयरिंग करना चाहते हैं तो अभी 2 मिनट हम शेयरिंग कर सकते हैं। मैं अपनी बुक अपलोड करती हूँ आपके लिए। यहाँ पर सब हम पावर बुक पढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी यूट्यूब में आप लोग देखें, सभी लोग से बोलूंगा तो यूट्यूब में लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा अपने मित्रों में शेयर कीजिए। तो कोई ना कोई तो देखेगा, कम से कम अपने जितने मित्र हैं उनको सबको ये यूट्यूब का जो वीडियो है वो शेयर कीजिए। जब जिसको समय मिलेगा वो उस समय देख पाएगा। हाँ जी, और जब भी आप इसे अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, सो कैन यू सी माय स्क्रीन? यस। हेलो। ओके, कुछ बोलना चाह रही है प्रमिला जी? नहीं। ओके सो हमने देखा था कल ये चार्ट हमेशा काम करता है। तो सबसे ऊपर इसमें प्रेम होता है और ऊपर से हम देख सकते हैं कि कितनी सारी लाइट्स आ रही हैं और ये ब्रह्मांड जो है, ये यूनिवर्स या ईश्वर कहें, गॉड कहें, अल्लाह, जो भी आप समझते हो, सो ब्रह्मांड, इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं। वो सारी शक्ति हैं, तो हमारे अंदर की शक्तियों को हमें पहचानना होगा। और जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे अंदर ये सारी शक्तियाँ हैं कि प्रेम की शक्ति, कृतज्ञता की शक्ति, आनंद, जोश, रोमांच, उत्साह, आशा और संतुष्टि। ये सारी सकारात्मक भाव है, सकारात्मक शक्तियाँ हैं। जब हम इससे भरे हुए रहते हैं, फुल होता है, हमारे अंदर एनर्जी होती है, तो यानी कि हम सब काम बहुत अच्छा करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। और इसी के ये एक बॉर्डर लाइन है, इतने में हमें काम जरूर रहना चाहिए भरे हुए। लेकिन अगर हम किसी से चिढ़ रहे हैं, किसी काम में बोरिंग फील कर रहे हैं या निराशा में हैं,
या किसी चीज़ की चिंता कर रहे हैं, जैसे आजकल लोग चिंता करने लगते हैं, वे स्वस्थ हैं लेकिन चिंता करने लगते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो, मेरी तबीयत खराब हो गई तो। ये ऐसी चीज़ें सोचने की बजाय अगर हम सोचें, वाओ मेरी लॉटरी लग गई तो कितना मज़ा आएगा, या मैं भी किसी को फॉलो करता हूँ, ओके मैं मुकेश अंबानी की तरह एक बड़ा रिच पर्सन बन गया, टाटा बिरला बन गया, या कुछ भी बन गया तो मैं क्या करूँगा, तो हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि हम, अगर हमें चिंता या हमें कुछ सोचना ही है, विचार करना है, तो हमें पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि नेगेटिव। और इसी तरह इसमें नेगेटिव में ईर्ष्या है, क्रोध है, घृणा है, तो हम जितना इसको करते हैं, हम अपनी लाइफ में उतना ज़्यादा पीछे होते जाते हैं, हमारा जीवनचर्या उतनी ज़्यादा घटती जाती है। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने जीवन को और अधिक स्वस्थ करना है, तन, मन, धन और संबंध, हमें चारों में बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन करना है, अच्छा बढ़ना है, तो हम उसे और अधिक अपग्रेड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और उसके लिए हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही सोचनी होगी। ओके, सो ये हमने फ्रीक्वेंसी का शुरू किया था कल, हमारा पेज नंबर था, ओके जो आपके साथ है वो मायना नहीं रखता, ये हमने पढ़ लिया था कल। सो यस, यहाँ पर थे हम कि अफ़सोस करने में एक पल भी ना गँवाएँ, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। सो कितनी खूबसूरत लाइनें कही गई हैं नेविल गार्डर्ड के द्वारा कि अफ़सोस करने में, यानी अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो दैट्स ओके, हो गई, लेकिन हम उस गलती के बारे में बार-बार अफ़सोस नहीं कर सकते। जैसे अभी कल बात हुई कि अगर किसी का चालान कट गया है, तो बार-बार उस चालान के बारे में ये नहीं सोचें कि हमारा चालान कट गया है या हमारे साथ ये हो गया, बल्कि बेहतर ये सोचें कि हो सकता है इसमें कुछ अच्छी बात हो, और पॉज़िटिव सोच के कि हो सकता है हम आगे कुछ कहीं 2 मिनट बाद कोई दुर्घटना होने वाली हो, हम उससे सेफ हो गए हों। तो अब ऐसी पॉज़िटिव चीज़ें सोचकर हम अपने पुरानी गलती को अफ़सोस में नहीं, बल्कि उसे एक सकारात्मक भाव दे सकते हैं। सो किसी भी चीज़ का कुछ भी हो जाए, उसका अफ़सोस करने के बजाय उस गलती से हमने क्या सीखा, क्या हमारी लर्निंग हुई, इस भावना को हम अधिक गहन उसमें कर सकते हैं। अन्यथा हम फिर से उसी गलती को अट्रैक्ट करेंगे और अपने जीवन में फिर से बार-बार उन्हीं गलतियों को दोहराएँगे, क्योंकि यूनिवर्स यही कहता है कि अगर आपने उस गलती से कुछ नहीं सीखा और आप उसका अफ़सोस कर रहे हैं, तो आपको बार-बार वैसी ही गलतियाँ दोबारा मिलेंगी। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे, शक्ति का दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके, सो यस विनोद जी, आपने अपना नाम नॉमिनेट किया है, आप स्टार्ट कीजिए रीडिंग। और थैंक यू। इसके अलावा और जो भी हो पार्टिसिपेंट्स, अपना नाम चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे। यस प्लीज स्टार्ट कीजिए। शक्ति शक्ति। शक्ति का दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपके जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे और प्रेमपूर्ण व्यक्ति नहीं है। प्रेम का चयन करके नकारात्मकता से उबरना हम में से हर एक के जीवन का लक्ष्य है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन कभी कभार ही करते हैं। अक्सर वे हर दिन सैकड़ों बार प्रेम करना छोड़ देते हैं और मन में नकारात्मक भावनाएं ले आते हैं। वे इतने लंबे समय तक प्रेम नहीं करते कि प्रेम की शक्ति उनके जीवन में अच्छी चीजें ले आए। इस बारे में सोचे, एक पल भी आप किसी प्रिय व्यक्ति से गले मिलकर प्रेम देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही मिनट बाद आप प्रेम देना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी कार की चाबी नहीं मिल रही है, या ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण आपको देर हो गई, या यस, या आपकी कार पार करने की जगह नहीं मिल रही है। किसी सहकर्मी के साथ ठहाका लगाते समय आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको स्थानीय रेस्तरां में अपना मन चाहा पकवान नहीं मिलता, तो इस बात से निराश होकर आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। जब आप वीकेंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तब आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको खर्च के भारी भरकम बिल मिलते हैं, तो आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। और प्रेम देते हैं तो आप प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ देते हैं। प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ देते हैं। प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ देते हैं। ये एक पल यह होता है, दूसरे पल वह होता है। आप या तो प्रेम देकर उसकी शक्ति का दोहन कर रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपने प्रेम क्यों नहीं
किया, इस बारे में कोई बहाना बनाकर आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर सकते। ऐसे बहाने बनाकर या इसे तर्कसंगत साबित करके आप दरअसल अपने जीवन में ज़्यादा नकारात्मकता भर लेते हैं। जब आप इस बारे में बहाने बनाते हैं कि आपने प्रेम क्यों नहीं किया, तो आप फिर से वही नकारात्मकता महसूस करते हैं और उसे दोबारा प्रेषित करते हैं। क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही हैं। गौतम बुद्ध 563-483 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक। आगे। सो यहाँ पर कितनी खूबसूरत बात कही गई है और ये एकदम प्रैक्टिकल बात है। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने रॉन्डा बर्न ने हमें समझाया है कि आप बार-बार वही काम करते हैं। एक बार आप प्रेम देते हैं और दूसरी बार वापस आप प्रेम नहीं देते हैं। यानी कि कभी आप प्रेम करते हैं, किसी फ्रेंड से मिले बहुत अच्छे से, और लेकिन अगर उसी बीच आपको कोई काम याद आ गया, कोई आपकी जैसे कार की चाबी नहीं मिल रही है, तो आप प्रेम देना भूल जाते हैं। यानी कि उस तरफ से, प्रेम की तरफ से हम अच्छे से उससे बात करें, वो फ़ोकस हटाकर हम दूसरी तरफ नेगेटिविटी में चले जाते हैं, कि हम चिंता में चले जाते हैं कि कार की चाबी नहीं मिल रही है, या हमने किसी से, और तो इस तरह से अपने जीवन में ज़्यादा नकारात्मकता भर लेते हैं और बहाना बनाते हैं कि हमने प्रेम क्यों नहीं किया, कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन हो गई थी। कोई भी रीज़न करते हैं। तो इसका मतलब है कि कभी हम प्रेम देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। हम अपने आस-पास भी देख सकते हैं, अपने घर में भी देख सकते हैं। कभी हम, अगर बच्चे ने कोई काम किया है, होमवर्क बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे मार्क्स वो हमें दिखा रहा है और दिखा रहा है कि मेरी टीचर ने मुझे स्टार दिए हैं, देखो कितना सुंदर एक इमोजी बना के दिया है, एक स्माइली बना के दिया है, तो हम उसके साथ बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन तुरंत ही हम उस पर गुस्सा भी हो जाते हैं, अगर हम कोई और नेगेटिव काम ऐसा देख लेते हैं जो हमारी पसंद का नहीं हो। तो हम प्रेम देते हैं और फिर नेगेटिव हो जाते हैं, फिर प्रेम देते हैं, फिर प्रेम छोड़ देते हैं। इस वजह से हम बहानेबाज़ी करते हैं कि हमने प्रेम इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उसने दूसरे सब्जेक्ट में कम मार्क्स करे या मैम अच्छा मैं कुछ नहीं पूछना किया। चाहती हाँ जी। मैम, बाकी सब अपने मैं आप को कुछ प्लीज़। पूछना चाहती हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? शारदा जी बोल रही हूँ मैं। ओके, शारदा जी। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, जैसे जैसे चाबी नहीं मिलती है, ड्राइवर आया हुआ है, इतनी देर हो गई और चाबी नहीं मिली, फिर गुस्सा तो आता ही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो हमें अपने आप पर चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमने गलती की है, वो हमने चाबी मिसप्लेस कर दी है। अगर हम जहाँ से उठाएँगे या उसका एक प्लेस पर्टिकुलर रखेंगे तो हमें वो मिलेगी और हमें गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा करने से भी चाबी नहीं मिलती कभी। क्या गुस्सा ऐसा सॉल्यूशन है कि गुस्सा करते ही चाबी हमारे हाथ में अपने आप आ जाएगी? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो टाइम हमें लगेगा वो लगेगा। सो बेहतर है उस ईश्वर को थैंक यू बोलें, थैंक यू गॉड मेरी चाबी मिल गई है, अभी यहीं थी, थैंक यू गॉड मिल गई है। और हम देखेंगे कि नेगेटिव स्थिति करने से या गुस्सा करने के बजाय हम धन्यवाद में, शुक्रिया में शुरू कर दें, तो हमें चाबी या कोई भी चीज़, हमारा काम जल्दी हो जाता है, चाबी भी मिल जाती है। आप कभी भी इसे आजमा कर देखिएगा कि हमारे आंखों के सामने कोई चीज़ रखी है, लेकिन जब हमें गुस्सा आ रहा होता है तो वो हमें आंखों के सामने की चीज़ नहीं दिखाई देती जो हम ढूंढ रहे होते हैं। उसके आसपास हजार चीज़ और दिख जाएंगी और हम कहेंगे अभी तो यहीं रखी थी ये चीज़, पता नहीं कहाँ गई, दिख नहीं रही है। हम दूसरे की हेल्प लेंगे क्योंकि हम उस समय बहुत गुस्से में और जल्दबाजी में होते हैं, तो हमें आंखों के सामने की चीज़ भी नहीं दिखती है। और यही तो उसी नेगेटिव और पर पॉजिटिव बात होती है। तो पहले वैसे भी थैंक यू बोल। एक चीज शेयर करना है, एक चीज इसी से हाँ जी। रिलेटेड। हाँ जी। 2 दिन पहले मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो रहा था किसी दूसरे स्कूल में। हम लोग के यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है और एडमिशन होना भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन तुरंत ही मैंने उसको बोला कि तुम ग्रेटिट्यूड लिखो अपनी नई कॉपी के अंदर कि मेरा एमजीपीएस स्कूल में एडमिशन हो गया है, और जो सेक्शन तुम चाहती हो उस सेक्शन का नाम लिखो और बोलो कि मेरा उसी सेक्शन में मेरी फ्रेंड के साथ मेरा एडमिशन हुआ है। और मैम नेक्स्ट डे स्कूल से फोन आ गया टीचर का और उन्होंने उसको एडमिट भी कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यही तो होता है पॉजिटिविटी का पहले कमाल। मैं उसको बोल रही थी कि तुम ना मतलब आपकी क्लास कर ले मैजिक बुक वाली, तो कह रही थी मैं नहीं करूंगी, आप ही करो मम्मी ये सब काम। लेकिन अब खुद चला के बोल रही है कि आंटी को पूछना नेक्स्ट सेशन कब है, मुझे ज्वाइन करना है। ओके। सो मैं मैजिक बुक सेशन अगर कोई करना चाहते हैं, कोई किस, तो मैं आज यूट्यूब पर, आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सब हैं, तो उस ग्रुप पर हाँ मैजिक बुक का डे 0 डाल दूंगी।
और आप सब डे 0 से डे 30 तक क्योंकि ये 28 प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा है, सो 30 डेज का प्रोग्राम है, आप शुरू कर सकते हैं। और मैं डेली ओके नंबर से डाल दूंगी, तो आप ध्यान रखिएगा, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस होगी खुद की। ठीक क्योंकि है, मैं तब तक उसको हमारी यही भेज पावर बुक दूंगी चल आपको। रही है और दूसरे सेशन मेरे अलग हैं। सो लेकिन ये मैंने एक रिकॉर्डिंग जो करी है, उसको डे 0 डे 1 ऐसे कंटिन्यू करके डालेंगे, तो जो आप करना चाहते हैं मैम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। यस। और मैम ग्रेटिट्यूड लिखने का कोई वो आप बोल रहे थे ना कि व्हाट्सएप पे मैं एक ग्रुप 2 दिन की डेमो क्लास दूंगी, तो मैम वो डेमो क्लास मेरी गुड़िया को लेनी है, हाउ टू राइट ग्रेटिट्यूड। वो अभी इस समय तो मैंने बंद कर दी है, क्योंकि हो चुकी है ऑलरेडी। अच्छा और ओके मैम, यस, जब नेक्स्ट टाइम होगी मैम तो फिर आप डाल दीजिएगा। ओके, मैं आपको इन्फॉर्म ओके कर थैंक दूंगी। यू। आप और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी, आप तो पर सब चेक कर हाँ लीजिएगा जो जो उसको लेना चाहते हैं। ओके, सो मैं हाँ अभी आपसे बीच में एक थैंक बात यू। कहूंगी। आपके अगर कोई क्वेश्चन बीच में आए माइंड में, कभी कभी हमें पढ़ते हुए क्वेश्चन आते हैं, तो हम उसे साइड हम्म, में अपने पास एक कॉपी पेन रखिए, उस पर नोट कर लीजिए तुरंत ओके उस क्वेश्चन को, जिससे कि हम जैसे ये चैप्टर ओके पूरा होगा, हम इसको पूरा करेंगे बुक को, तो हम उन क्वेश्चन को 10 मिनट के लिए अपने अपने जो भी सबके क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग कर सकते हैं। बीच में करने से हमारा एक पूरा करना है वो हमारा बीच में इनकम्प्लीट रह न जाए, इसलिए। ओके, सो थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो हाँ हम जैसे देख रहे थे कि क्या क्या है। सो सकारात्मकता और नकारात्मकता के 2 एग्जाम्पल अभी अभी हमें यहाँ तुरंत मिल गए, जो कि एकदम लाइव है, सबने एक्सपीरियंस किए हैं और अपने शेयर किए हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू शारदा जी एंड थैंक यू स्वाति जी। आप स्वाति जी बोल रहे थे ना? ओके, सो सकारात्मकता और नकारात्मक का उन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने अपनी बेटी को तुरंत कहा कि तुम सकारात्मकता भाव के साथ पॉजिटिव रहो और लिखो कि मुझे एडमिशन मिल गया है, और जो मैं चाहती थी वही मिल गया है। तो देखिए उन्हें कैसे तुरंत मिल गया। उसने उस चीज को अपना प्रेम दिया, अपने दिल से शिद्दत से उसे चाहा, तो यही प्रेम होता है। तो हम प्रेम की भावना को जब टॉप पर रखते हैं, ऊंचाइयों पर रखते हैं, तो ये बहुत काम करती है और हमारे सारे रिजल्ट भी हमारे फेवर में आते हैं। इसीलिए हम इसमें बहानेबाजी नहीं कर सकते कि हमारे साथ ऐसा हुआ इसलिए हम नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं। अगर हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, यानी कि हम बहानेबाजी कर रहे हैं और अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों को फिर से रोक रहे हैं, या उनमें थोड़ा सा स्लो डाउन उसको कर रहे हैं। तो बेहतर है कि हमारे सपने, हमारा जो भी हम चाहते हैं वो एकदम स्पीड ले, तो हम सकारात्मक भाव से ही रहें। यहाँ पर कितनी खूबसूरत बात गौतम बुद्ध ने कही है। गौतम बुद्ध, जिन्होंने बुद्ध धर्म की संस्थापना की, बौद्ध धर्म के संस्थापक। क्रोध कायम करना रखना दहकते अंगारे पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही हैं। आप इन लाइनों को बहुत अधिक ध्यान से नोट भी कर सकते हैं। अगर आप डायरी रखते हैं तो उसमें नोट भी कर सकते हैं और इसे जीवन में भी फॉलो कर सकते हैं। क्रोध करना दहकते अंगारे पकड़ने जैसा है, यानी कि अगर किसी ने हमें कुछ कहा, तो हमें क्रोध आ गया, और क्रोध, उसने तो कहकर अपना काम फिनिश कर लिया, लेकिन जो हमें क्रोध आया तो ये दहकते हुए अंगारे को पकड़ने जैसे ही, जैसे हम एक अंगारे को पकड़कर किसी के ऊपर फेंकने की कोशिश करें, तो वो बच सकता है, हो सकता है वो इधर उधर हो जाए, वो बच जाए, उसके पास ऑप्शन है। मगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने क्रोध किया तो वो उस अंगारे को पकड़ा, तो पकड़ेंगे तो हमारा हाथ खुद पहले हम जलेंगे और दूसरा बाद में जलेगा। इसीलिए ये क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। जब हमने इसे पकड़ लिया, यानी कि पहले हम जले, हम अपने आप को जला रहे हैं, दूसरे के पास ऑप्शन है, तो पहले हम जलते खुद ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और जिस दिन हम इस बात को समझ जाते हैं, तो क्रोध करना छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि ठीक है, सामने वाले ने जो कह दिया उसके बीच में हम एक बाउंड्री लगा देते हैं या एक दीवार लगा देते हैं कि मुझे क्रोध नहीं करना है। जब हम अपने मन में ठान लेंगे कि मुझे क्रोध नहीं करना है, क्योंकि ये तो एक ऐसा अंगारा पहले मुझे जलाएगा। मैंने काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ने शेयरिंग की है, तो उन्होंने यही बताया कि वो पहले जब क्रोध करते थे तो क्रोध में बुरी तरह कांपने लगते थे और उनको कुछ सूझता नहीं था, और क्रोध में और आने वाले काम भी खराब हो जाते थे, जो नेक्स्ट काम करने होते वो भी एक के बाद एक बिगड़ते जाते थे।
लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिस की इन बुक्स की और हमारे साथ जब प्रैक्टिस की, तो उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि हम कभी क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध जैसी सिचुएशन होगी तो हम उसे पॉज़ देके 1 मिनट के लिए सोचेंगे। एक होता है रिस्पॉन्स करना और एक होता है रिएक्शन करना। सामने वाले ने गुस्सा किया, हमें 4 बात कही, तो हमें गुस्सा आ गया, हमने तुरंत रिएक्शन किया। वो रिएक्शन हमेशा गलत होता है। हम उसमें अपनी गलती मान सकते हैं, दूसरे की नहीं मान सकते, क्योंकि उसने जो कहना था या जो हमें समझाना था वो बता दिया। लेकिन रिस्पॉन्ड करना होता है, हम उसे 1 सेकंड ध्यान से सुने, समझें और हमारी गलती है या नहीं है, हम उसमें कुछ कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो ठंडे दिमाग से सोच कर ही उसका रिस्पॉन्ड करें, यानी कि उसका रिप्लाई करें, यानी कि कोई एक्शन लें। लेकिन रिएक्शन हमेशा गलत होता है और मैं भी यही गलती करती थी हमेशा, कि हमेशा पॉज़ लेना चाहिए और तब उसे क्योंकि पॉज़ लेने में हमारे माइंड को 2-4 सेकंड का टाइम मिल जाता है, जिसमें वो अच्छा वर्क करता है और फिर रिस्पॉन्ड जो करता है वो अच्छा करता है। लेकिन हम तुरंत किसी का सुनते ही तुरंत जब अपने मुँह से शब्द निकालते हैं, तो वो वास्तव में अंगारे जैसे होते हैं या कि गलत होते हैं। सो यही है कि क्रोध से हमेशा बचना होगा, जिससे कि हम अपने आप को नहीं जलाएँ। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत लाइन है, इन्हें हमेशा अपने लाइफ में जब से मैंने फॉलो किया है, तो मैं देखती हूँ कि मेरा जीवन बेहतर हो गया है, पहले से बहुत बेहतर हो गया है। सो लेट्स चेक योरसेल्फ, आप भी चेक कीजिए। सो हाँ, गौतम बुद्ध ने ये कहा है, ओके, अगर अपॉइंटमेंट के सामने अगर अपॉइंटमेंट के सामने वाले के देर से आने की वजह से आप चिढ़ जाते हैं और इसके लिए उसे दोष देते हैं, तो आप इस दोषारोपण का इस्तेमाल यस दोषारोपण का इस्तेमाल प्रेम न देने के बहाने के रूप में कर रहे हैं। लेकिन आकर्षण के नियम को तो केवल यही दिखता है कि आप क्या दे रहे हैं। इसलिए अगर आप दोष दे रहे हैं तो आपको जीवन में दोषपूर्ण परिस्थितियां ही मिलेगी। जरूरी नहीं है कि यह दोषारोपण उसी व्यक्ति की ओर से वापस मिले जिसे आपने आगे जिसे आपने दोष दिया था, लेकिन यह तय है कि आपको दोषपूर्ण परिस्थितियां अवश्य मिलेगी। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता, जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। आमीन। छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से वे लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। जब आप छोटी सी शिकायत करते हैं या किसी चीज की हल्की सी आलोचना करते हैं, तब भी आप नकारात्मकता दे रहे हैं। और मौसम, ट्रैफिक, सरकार, जीवन साथी, संतान, माता पिता, लंबी कतारों, अर्थव्यवस्था, भोजन, अपने शरीर, अपने काम धंधे, ग्राहक, व्यवसायी, महंगाई, शोरगुल या सेवा के बारे में भी शिकायत करना निरापद या हानि रहित लगता है। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से आपके जीवन में कितनी सारी बुरी चीजें आ जाती हैं। सो इन्होंने कितनी सुंदर बातें की हैं कि हम छोटी-छोटी बातों से ही पहचान सकते हैं कि हम उसमें नकारात्मकता दे रहे हैं या उसमें सकारात्मकता दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग हम सब यही करते हैं कि कभी मौसम की कंप्लेंट करेंगे कि आज मौसम अच्छा नहीं है, बारिश हो रही है तो बारिश क्यों हो रही है, या आज बहुत ठंड है, आज बहुत गर्मी है, आज सूरज बहुत तेज है, मुझे ईचिंग हो रही है, सरकार ने ये अच्छा नहीं किया, या हमारा लाइफ पार्टनर ने ये इसमें खूबी नहीं है, मेरा साथ नहीं दिया। या अपने बच्चों के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं कि वो मेरा कहना नहीं मानता है, या मेरे साथ सपोर्ट नहीं करता है किसी चीज़ के लिए, या पढ़ने में कम ध्यान लगाता है। कुछ भी हम कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये सारी शिकायतें हैं। कभी हम भोजन के लिए शिकायत करते हैं, पर हम सोच सकते हैं कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमें भोजन मिला है, हमें अपना परिवार मिला है, जीवन साथी मिला है, हमें मौसम भी बदल बदल कर आता है, तो हमें हर तरह के मौसम का आनंद मिलता है। हमारी संतान कितनी अच्छी है, एटलीस्ट उसने हमें माता पिता बनने का गौरव दिया है। जब हम इस सकारात्मकता भाव को देखते हैं, तो हमारा जीवन बेहतर होता है। लेकिन जब हम इसमें कंप्लेंट करते हैं, महंगाई हो गई है, शोरगुल बहुत है, यहाँ का ये देश अच्छा नहीं है, या यहाँ पर हरियाली ज़्यादा नहीं है, कुछ भी कंप्लेंट करते हैं, तो इसका मतलब है कि अपने जीवन में और अधिक नेगेटिविटी को आमंत्रित कर रहे हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों को एकदम स्विच करके देखिए कि हमारा, अगर हम इसे स्विच कर देते हैं, जैसे आज भी कितने लोगों को शिकायत है कि स्कूल्स बंद हो गए हैं, हम घर पे हैं, या
सारे दिन घर पे रहते रहते हम थक गए हैं, लेकिन क्या वो सोच सकते हैं इसे पॉजिटिविटी को कि कितना अच्छा है कि वो घर पर बैठकर सारे काम कर पा रहे हैं, एटलीस्ट उनको सब कुछ मिल रहा है। हमें नेट की सुविधा मिल रही है, हम उस पर कंप्यूटर पर बैठकर या नेटवर्क से यूज़ करके हम सारी शिक्षाएं घर पर भी बैठकर ले रहे हैं। हम इसमें अच्छाइयाँ निकाल सकते हैं, हमारा ट्रैफिक में जाने का टाइम बच रहा है। सो व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो क्या ले रहा है। तो इसी तरह स्टूडेंट सोच सकते हैं कि आज से पहले जब हम जाते थे, 1 साल पहले बाहर जाते थे, स्कूल जाते थे या अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे, तो हम अपनी फैमिली को कम टाइम दे पाते थे। लेकिन आज अगर वो घर पे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस लेने के साथ-साथ वो अपने ग्रैंड-पेरेंट्स, पेरेंट्स सबके साथ कितनी इंटीमेसी के साथ घर पर रह रहे हैं, खाने का आनंद ले रहे हैं। कोई अपनी मम्मी के साथ साथ मिलकर कुकिंग सीख रहा है। ये क्योंकि ये छोटे-छोटे से जो है प्रेम भरे मोमेंट होते हैं, जो हम पिछले साल तक नहीं ले पाते थे। लेकिन हम पर डिपेंड करता है कि हम उसमें अच्छाइयाँ ढूँढें या बुराइयाँ ढूँढें। बहुत से पिता बाहर घर से ज़्यादा ऑफ़िस में इतने बिज़ी रहते थे कि वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते थे, चाहते हुए भी नहीं दे पाते थे। लेकिन आज वो घर पर है, किसी की जॉब छूट गई है, तो उसमें शिकायत करने की बजाय ये सोचें कि थैंक गॉड मैं अपनी फैमिली के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल रहा हूँ, छोटा-सा ही टेरेस है, तो भी कितना अच्छा है, मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। और बच्चों को इसी तरह से हम छोटी-छोटी चीज़ों का एन्जॉय करा सकते हैं। इंडोर गेम्स बच्चों के साथ बैठकर खेल रहे हैं, कहीं लूडो खेल रहे हैं, कहीं कैरम खेल रहे हैं, कहीं मोनोपोली खेल रहे हैं, सो मेनी थिंग्स। तो व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो अच्छाइयाँ ढूँढ रहा है, सकारात्मकता की चीज़ें ढूँढ रहा है या नेगेटिव चीज़ ढूँढ रहा है। बट वी आर सेफ, सो वी ऑल आर ब्लेस्ड। हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने हमारा जीवन खुशहाल है, तो हम उन सब के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। तो छोटी-छोटी शिकायतों को अगर हम स्विच करके हम उसमें अच्छाइयाँ ढूँढें, तो अपने जीवन में और अधिक बेहतर वाले वक़्त को बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। ओके, यस प्लीज़ कंटिन्यू अपनी शब्दावली से। आप उधर ही हैं? अपनी अच्छा। शब्दावली से भयंकर, बेकार, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दे, क्योंकि इन शब्दों को कहते समय आप उनमें केवल प्रबल भावना भर देते हैं। वे आपकी ओर अवश्य लौटेंगे, जिसका मतलब यह है कि आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा रहेगा? आप जिससे भी प्रेम करते हैं और करना करते हैं और करते और चाहते हैं उसे करते हैं, लेकिन इसकी आप प्रेम के सामंजस्य रहना होगा। इसका मतलब आपका वाईफ़ाई में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, प्रेम थोड़ा-सा आवाज़ ब्रेक हो देने रही का है। भावना अच्छा, नहीं इसे मैं कंटिन्यू करती होगा। हूँ इसे अभी। आप जिसे भी प्रेम करते हैं, होता चाहते है, हैं, इससे कुछ प्रॉब्लम उसे रहता है। उसे पा सकते हम हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा। इसका मतलब है कि प्रेम देने का कोई बहाना नहीं चलेगा, प्रेम ना देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाने आपको हर मनचाही चीज पाने से रोकते हैं, वे आपके जीवन को अद्भुत बनने से रोकते हैं। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है और इसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग शिकायत के समय बहुत ही कटु वचन बोल देते हैं, जो इन्होंने यूज़ किए हैं। हम उन्हें शब्दों में नहीं कहना चाहते। तो आप जैसे अभी सुना हमने, लेकिन हम उसे स्विच कर सकते हैं। हम कह सकते हैं वाओ, अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज वंडरफुल। अगर हम इन शब्दों को अपने जीवन में करें, तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है, वंडरफुल हो सकता है, अमेजिंग हो सकता है। क्या शानदार लाइफ है मेरी, क्या शानदार दिन है। वाओ, आज मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तो इट्स अमेजिंग, बर्ड्स चहचहा रही थी, सुबह 4 बजे का वक्त था। ये बर्ड्स भी कितने जल्दी उठ जाते हैं सुबह सुबह, शाम को 6 बजे से पहले पहले सोने चले जाते हैं, अपने अपने नेस्ट में चले जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह 3:30-4 बजे इनकी चहचहाट की आवाज सुन सकते हैं। वाओ, दिस इज अमेजिंग, कितना अच्छा लगता है कानों को सुनना। तो हम इस तरह अच्छे अच्छे चीजों को सोच कर सकते हैं। कल कल नदी बह रही है, प्यारी प्यारी ठंडी हवा बह रही है, वाओ इट इज अमेजिंग, कितना सुखद एहसास है इस चीज का। तो जब हम हर चीज को पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव शब्दों का यूज करेंगे, तो हम देखेंगे हमारे जीवन में वास्तव में ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जो और अमेजिंग होते हैं। चमत्कार हो जाता है, हमें लगता है वाओ ये रियली ये चमत्कार है, यस ये चमत्कार है। और वो चमत्कार
हमने किया है, क्योंकि हम हमेशा सकारात्मक रहे और इसी वजह से हमने उसे अपनी ओर अधिक आकर्षित किया है। हम दूसरों के जीवन में जो भी भेजते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। एडविन मार्कहम 1852-1940 कवि। इन्होंने एडविन मार्कहम ने कहा है कि हम जो भी दूसरे के जीवन में भेजते हैं, अगर मैं आपको खुशी दे रही हूँ, आपके साथ प्रसन्नता से बात कर रही हूँ, तो मेरे जीवन में भी वही वापस आएगी लौट कर। मुझसे सब लोग खुश होकर बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे। आपसे अगर कनेक्शन टूट जाएगा तो जरूरी नहीं मुझसे आप ही उतने अच्छे से बात करें, और लोग मिल सकते हैं जो हमेशा मिले, अप्रिशिएट करें, बातचीत करें। तो जो हम देते हैं किसी के दूसरे में जीवन में भेजते हैं, वही हमारे जीवन में घूम फिर कर लौट कर आता है। जब हमें पता है कि हमें वापस मिलना है, तो बेहतर है कि हम अच्छी चीजों को सबको दें, सबको बांटें। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। मान लें हाँ, मान ले आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की, इसके कुछ घंटों बाद ही आपका पड़ोसी आपको फोन करके कहता है कि आपका कुत्ता भौंक रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप लंच पर किसी दोस्त के साथ बैठकर किसी साझे मित्र की बुराई करते हैं और ऑफिस लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका महत्वपूर्ण ग्राहक ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप समाचार में देखें किसी नकारात्मक घटना के बारे में, डिनर पर बातचीत करते हैं तो पेट खराब रहने की वजह से रात को सो नहीं पाते। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप किसी का सड़क पर गिरा सामान उसे उठाकर उसे देते हैं और 10 मिनट बाद आपको सुपरमार्केट के गेट पर ठीक बाहर कार पार्क करने की जगह मिल जाती है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप अपने बच्चे के होमवर्क में उसकी खुशी की मदद करते हैं और अगले दिन आपको खबर मिलती है कि आपका टैक्स रिफंड आपकी उम्मीद से ज्यादा होगा। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप अपने किसी दोस्त की मदद करते हैं, उसी सप्ताह आपका बॉस आपको मैच के लिए 2 मुफ्त पास देता है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। जीवन की हर परिस्थिति और पल में आपको वही मिल रहा है जो आपने दिया है, चाहे आपको संबंध नजर आए या ना आए। कोई चीज बाहर से नहीं आती, सारी चीजें अंदर से ही आती है। यस, कोई चीज बाहर से नहीं आती, सारी चीजें अंदर से ही आती हैं। नेविल गार्डर्ड, नव विचारवादी लेखक, 1905-1972। इन्होंने कितनी खूबसूरती से ये बात कही है और कितने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दिए हैं, हम देख सकते हैं कितने अमेजिंग है। हम उसको महसूस नहीं कर सकते। हमने अभी तक, अगर हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है तो हमने कभी उसे नोटिस नहीं किया, पर क्या हम नोटिस कर सकते हैं? इन्होंने दो घटनाएं दिखाई हैं कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। नेगेटिव उन्होंने किसी के साथ किया, किसी अपने स्कूल में अपने स्टाफ के साथ बैठकर किसी की बुराइयां की, किसी की कंप्लेंट की, तो अचानक उन्हें घर पर कोई नेगेटिव सिचुएशन मिल गई, उनको ऑर्डर मिलने वाला था वो कैंसिल हो गया। ये घटनाएं कुछ अलग नहीं है, इन्होंने इसीलिए बताई है कि हमें जो हमने दिया, किसी से कंप्लेंट की तो हमें उसका रिएक्शन में क्या मिला। उसी तरह अगर बच्चे के साथ होमवर्क में हेल्प की या किसी अननोन पर्सन के साथ ही हमने हेल्प की, कोई जा रहा था रास्ते में और उसको जरूरत थी किसी चीज की, तो हमने उसमें हेल्प कर दी, तो और हमें उसके साथ साथ ही दूसरी जगह कहीं ना कहीं कुछ दूसरे फ्रेंड ने हमें चाय ऑफर कर दी, साथ में एक साथ बैठकर हमने अच्छा मोमेंट एक साथ बिताए, तो ये सारी घटनाएं एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, क्योंकि जो दिया वही आपने पाया। तो जरूरी नहीं है हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो वही हमारे साथ अच्छा करे। दूसरा व्यक्ति या हमें इस वर्ल्ड में कहीं से भी कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर मिल सकता है। कोई चीज बाहर से नहीं आती, यानी कि आपने अंदर से जो अच्छा दिया था, आपने दिल से दिया था, आपने दिल से किसी की हेल्प की, सड़क पर किसी का सामान गिर गया, आपने उसे उठाने में उसकी हेल्प कर दी, या कोई रोड पार करने में असमंजस में था और हेल्प चाहिए थी, उसे नहीं कर पा रहा था ट्रैफिक की वजह से, आपने उसका हाथ पकड़कर उसे रोड पार करा दी और वो ट्रैफिक लाइट से आराम से निकल गया। तो इन रिजल्ट से, इनका जो रिजल्ट आएगा वो आपको कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। ये सब चीजें आपके अंदर से आती हैं क्योंकि आपने ऐसा दिया। आपने किसी की हेल्प की तो आपके ऑफिस में बॉस ने आपको 2 मुफ्त की टिकट दे दी, चाहे वो क्रिकेट मैच की दे दी या फिर कहीं मूवी की दे दी, एनीथिंग, कुछ भी दिया। जो आपने दिया आपने उसके बदले में बढ़िया ही पाया, बढ़िया दिया तो आपको बढ़िया ही मिला। ओके, तराजू का कांटा। आज हम देखेंगे कि तराजू का कांटा ये क्या सिखाता है। जो अभी हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, वही बताता है। यस प्लीज कंटिन्यू। यदि आप 50% सकारात्मक विचार और
भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप तराजू के संतुलन पे पहुंच चुके हैं। अगर जरा सी भी नकारात्मक बढ़ी तो तराजू का काटा नकारात्मक की ओर झुक जाएगा, और दूसरी ओर अगर जरा भी सकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का काटा सकारात्मक की ओर झुक जाएगा। ध्यान रहे 51% अच्छे विचार और भावना देकर भी आप अपने जीवन की तराजू का काटा सकारात्मक की ओर झुका लेते हैं, और इसका कारण यह है। ओके सो सकारात्मक दो दो इन्होंने दिखाया है, हमने सबने देखा है कि तराजू किस तरह से होती है। जो भी पलड़ा भारी होता है वही नीचे झुकता है। अगर आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिव ज़्यादा नीचे जाएगा, अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव नीचे जाएगा। सो अगर आप पॉजिटिव हैं तो यानी अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं। तो आप पहचान सकते हैं कि इस समय मुझे कोई चैट बॉक्स में बताएगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, या 50-50 है, या 51% है, या 50 से ज़्यादा है। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम इतने कंटिन्यू रखेंगे। सो आप बता सकते हैं, जैसे अभी मैं सोच सकती हूँ कि यस मैं 80% हूँ, मतलब 50% से ऊपर हूँ हैप्पीनेस में या पॉजिटिविटी में। सो आप सब देखिए, आप 50% से ऊपर है या 50% से नीचे है। यस आप चैट बॉक्स में सभी लिख सकते हैं। तो जो भी होगा वो नीचे जाएगा। तो हम, और जब नेगेटिव नीचे होगा, नेगेटिव जाएगा, तो यानी कि वो अपनी लाइफ में और चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है कि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ और चीज़ें ऐसी होने वाली हैं कि और खराब ही उसे आंसर मिलने वाले हैं। ओके सो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही है। यस रूपाली जी का कहना है नेगेटिव 80% पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों ही है। है। यस अगर नेगेटिव पॉजिटिव आपके दोनों हैं और आप 50-50 हैं तो भी आप नेगेटिव जोन में ही हैं। आपको उससे बेहतर होने के लिए आप चाहते हैं कि आपको अच्छा हो, तो आपको और अधिक अच्छी चीज़ें सोचनी होगी। 100%। वाह शांति जी बहुत ही बढ़िया, आप तो आपका 100% है। यस हमें अभी और बढ़ाने की ज़रूरत है, बट यस अगर आप सब 50 से ऊपर हैं तो इट मीन्स यू आर पॉजिटिव, यू आर हैप्पी, आप अपनी और लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके सीमा जी भी 50%, बट 50 से काम नहीं होगा, 50 आपको नीचे ले जाएगा। तो हमें नीचे नहीं जाना है, हमें ऊपर उठना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है। ओके सो चंदरजीत जी 40-60 मीन्स यानी कि अभी आप नेगेटिव जोन में हैं, आपको बढ़ना होगा, उसे आगे बढ़ाना होगा। तो तराजू का कांटा हमने देख लिया कि किस तरह से वर्क करता है, तो उसे करने के लिए हमें बेहतर करना होगा अपने। तो देखिए कि आप किस तरह से उसे बेहतर कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ खुश रह सकते हैं, या खुद म्यूजिक चलाकर अपने आप को जोश से भर सकते हैं। सो 50% से ऊपर जाएंगे तो अपने जीवन में अधिक अधिक आनंद देखेंगे। सोनाली जी 80% है, वाह वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द पर्सन यहाँ पर 50% से ऊपर है, बट जो 50% तक भी है या उससे नीचे है, तो उनको पॉजिटिव होने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अपनी रुचियों को देखना होगा कि उन्हें क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है। तो सिचुएशन कोई भी हो नेगेटिव, लेकिन उसे पॉजिटिविटी ढूंढनी होगी। मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहता हूँ, वाह मैं नेचर को देख कर खुश रहता हूँ, मैं वॉकिंग करता हूँ तो खुश रहता हूँ, या मैं घर में किचन में काम कर रही हूँ तो खुश रहती हूँ, मैं अपने रूम को डेकोरेट करती हूँ तो खुश रहती हूँ, कोई क्रिएटिव वर्क कर रही हूँ, लैपटॉप पे कर रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ जिसमें मैं खुश रह सकती हूँ, जो 51% से हमें ऊपर ले जाए तो हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। ओके यस हमने ये शायद कवर कर लिया है। ध्यान रहे 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन की तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं, और इसका कारण यह है कि जब आप प्रेम देते हैं। यस जब आप प्रेम देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी ओर लौटता है बल्कि कई गुना होकर लौटता है। यह आपके जीवन में कई गुना ज्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियां और सकारात्मकता लेकर आता है। इस नई सकारात्मकता से भी और भी ज्यादा सकारात्मक चीजें आकर्षित होती है, जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता का बढ़ जाती है। और जिस तरह यह सिलसिला चलता है, यह चीज चुंबकीय है। जब कोई अच्छी चीज आपकी ओर आती है तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीजों को भी आकर्षित कर लेती है। आपने भी यह अपने जीवन में किसी दौर में यह अनुभव किया होगा, जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद हैं या आपकी किस्मत चमक रही है। उस समय एक के बाद एक अच्छी चीजें हो रही थी और बिना किसी कोशिश के अपने आप होती दिख रही थी। खुशकिस्मती के इस दौर में आने का एकमात्र कारण यह था कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज्यादा दे रहे थे, और आपकी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में और भी ज्यादा प्रेम ला रहा था, जिससे और भी ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित हो रही थी। आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा
जब कोई चीज गड़बड़ हो गई, फिर दूसरी चीजें भी एक के बाद एक गड़बड़ होने लगी। यह बुरा दौर इसलिए आया क्योंकि आपने प्रेम की तुलना में ज्यादा नकारात्मकता दी, और आपकी ओर लौटते समय उस नकारात्मकता ने आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मकता भर दी, जिससे ज्यादा नकारात्मक चीजें आकर्षित हुई। आप इसे बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध ले कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। उस समय भी आपके जीवन में आकर्षण का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा था। चाहे समय अच्छा हो या बुरा, यह नियम आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेम और नकारात्मकता के पलड़ों का प्रतिशत दिखाता यस, है। इन्होंने खुशकिस कितनी अच्छी बात कही है कि बदकिस्मती का दौर जिसे कहते हैं वो खुद ही आकर्षित किया है। जिसने नेगेटिव चीजें सोची हैं उसे अपनी ओर उतना ही आकर्षित किया है। जैसे कि कभी-कभी लगता है कि वाओ! आज तो मेरा दिन बन गया, और उससे ऐसे लगता है कि वाओ! इसके तो चाँद-सितारे इसके हैं, जीवन में बहुत ही खुशहाली है चारों तरफ से। हमने अभी ये लाइन पढ़ी है, कितनी अच्छी इन्होंने लाइनें की हैं कि इसकी किस्मत चमक रही है, इसके सितारे बुलंद हैं। इन सब से क्या मतलब है? इन सब से मतलब है कि आपने खुद उसे आकर्षित किया है। जैसे अभी हम पिछले समय मैजिक बुक पढ़ रहे थे, तो मेरी लाइफ में बहुत सारी एकदम एक के बाद एक अच्छी चीज़ हुई। मेरा अपग्रेड हुई मैं, और बहुत सारी चीज़ों में मुझे अच्छे-अच्छे कॉम्प्लीमेंट भी मिलते थे। बहुत अच्छे गिफ्ट्स भी मिले मुझे, और मनी भी मेरे पास आई, अबंडेंस था हर चीज़ का। हर दिन कुछ ना कुछ खुशी की न्यूज़ मिलती थी, और इसी तरह से मैजिक बुक ने वास्तव में मैजिक किया। और उसके बाद तो यही लगता है कि यस, आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं उस चीज़ को। ओके, सो जैसे कोमल जी ने लिखा है कि हम जल्दी 100% पॉजिटिव होंगे। आपकी क्लास जैसे-जैसे करेंगे उससे हमें हेल्प होगी। और यस, आपके अंदर पावर है, आप खुद उसे निकालेंगे और 100% होंगे। हम सब 100% होंगे। बस अगर मैम मैं पढ़ूं? 100% नहीं भी है तो 50 से ऊपर होना है, जिससे कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें। यस, मैम मैं पढ़ूं? अभी अभी हम ये पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं, फिर आप अपना नाम बताइएगा, तब शुरू करते हैं। तो इसी तरह से विपरीत भी महसूस किया। जब कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो एक के बाद एक सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। एक न्यूज़ खराब मिलती है, उसके बाद दूसरी न्यूज़ मिलती है। हमारा कस्टमर चला गया, या हमारा कोई ड्राइवर आज जाना था हमें कहीं, वो ड्राइवर आज घर नहीं आया। तो एक के बाद एक नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं। उसे हम खुद अट्रैक्ट करते हैं। ओके, हम यहाँ पर थे कि आकर्षण का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा है। तो यही आकर्षण का नियम है। आपने अच्छा दिया, अच्छा पाया, बुरा दिया, बुरा पाया। ओके, खुशकिस्मती का दौर या बदकिस्मती का दौर का इकलौता कारण यह है कि किसी बिंदु पर आप अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का कोई एक पलड़ा झुका दिया था। आपने कोई पलड़ा झुका दिया था। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। मिनट किया वो पढ़ना चाहते हैं ना, क्या नाम है उनका? हाँ जी, बस आप इस पैराग्राफ को हम पूरा कर लेते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं। ठीक है। इस इस तरह तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चार्ल्स हानेल 1866-1949 नव विचारवादी लेखक। अपने जीवन को बस बदलने हम के लिए हाँ जी, अपने जीवन यहीं को तक बदलने करेंगे। के लिए ठीक अभी है। हम नव यहीं विचारवादी लेखक, ठीक है, यहीं तक। नवविचारवादी लेखक चार्ल्स हानेल, इनका भी कहना है कि इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं। यानी कि आप पॉजिटिविटी देंगे तो पॉजिटिविटी रिवर्स में एबंडेंस में आएगी। हमें एबंडेंस में ही भरपूर प्रेम मिलेगा, भरपूर हमें जॉब के ऑफर मिल सकते हैं, हमारा क्लाइंट आ सकता है, हमें मनी मिल सकती है, मनी चेक मिल सकते हैं, कुछ भी हमारे जीवन में पॉजिटिव आ सकती है। हो सकता है हमें कहीं ट्रिप पर जाने का मौका मिल जाए, तो जो हम देंगे वही हमें मिल सकता है। सकारात्मक शक्ति हम बन सकते हैं और धन दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू विनोद जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और हमने काफी कवर किया आज। ओके, सो हु इज द रीडर नाउ? किसने अभी अपना नाम नॉमिनेट किया था? जी मैं मंजू। यस मंजू जी। हाँ जी मैं पढ़ूं अभी? हाँ जी, अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने अच्छे विचारों और भावनाओं द्वारा 51% प्रेम देकर तराजू का पलड़ा सकारात्मकता की ओर झुका दें।
एक बार जब आप नकारात्मकता की तुलना में ज्यादा प्रेम देकर पलड़ा झुका लेते हैं, तो आपकी ओर लौटने वाला प्रेम आकर्षण के नियम द्वारा और अधिक प्रेम आकर्षित करके कई गुना हो जाता है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि अच्छी चीजों के आने की गति बढ़ गई है और वे कई गुना हो रही हैं। अब अब नकारात्मक चीजों की बजाय अब नकारात्मक चीजों के बजाय अच्छी चीजें आपकी ओर ज्यादा आ रही हैं और जीवन के हर क्षेत्र में कई गुना हो रही हैं, और आपका जीवन ऐसा ही तो होना चाहिए। ओके, सो यानी कि प्रेम का आकर्षण जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, वो अपनी ओर खींचता है, तो हम भी अपने प्रेम के नियम को आजमा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की तरह ही है। प्रेम आकर्षण के द्वारा यदि हम अच्छी चीजों को देंगे तो अच्छी चीजें वापस आएंगी। और यदि किसी का पलड़ा इस समय, जैसे किसी ने लिखा 40-60, तो वो अपने 40 को 60 से भी ऊपर ले जा सकते हैं, 80% भी ले जा सकते हैं। अगर वो इस समय नकारात्मक भाव में है, तो वो देखें कि उनके जीवन में क्या क्या ऐसी अच्छी चीजें जिन्हें करने से उन्हें खुशी मिलती है। और जब वो जैसे जैसे खुशी की ओर आकर्षित होंगे, उसको अच्छे काम करेंगे, खुश होने के काम करेंगे और अपने आप को खुश रखेंगे, तो वो देखेंगे कि उनका पलड़ा सकारात्मकता भाव वाला ऊपर हो गया है और नेगेटिव वाला नीचे चला गया। सो हमें सकारात्मकता वाला हमेशा पलड़ा ऊपर रखना है। और यदि कभी नेगेटिव वाला नीचे आ जाए, तो हमेशा कोशिश करें कि कौन सी अच्छी चीज है जिससे हम खुश हो सके और वापस पॉजिटिव जोन में जा सके, क्योंकि हम सब यहाँ पर एक एबंडेंस, एक बहुत अच्छी जीवन जीने के लिए आए। सो देखो, इन्होंने कितनी सुंदर पिक्चर दिखाई है कि ये एक तराजू है जिसमें एक तरफ ये चारों तरफ सकारात्मकता का दिया है जो ब्राइट है, कितना शानदार है, कितना चमक रहा है, यानी कि कितना खुश हम, अगर हम खुश हैं तो अपने जीवन को इस तरह चमकदार बना सकते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक है, यानी नेगेटिविटी में है, और वहां पर अफसोस है, दुख है, ईर्ष्या है, जलन है। हमें वो सब निकालना होगा और हमें प्रेम, कृतज्ञता, आभार, खुशी से, प्रसन्नता से इन सबको भरना होगा। जब हम इस पलड़े में ये सारी चीजें भर देंगे तो हमारा पलड़ा ये वाला भारी हो जाएगा। ओके, सो यस, प्लीज स्टार्ट। हर सुबह उठते समय आपके हाथ में पूरे दिन का तराजू रहता है। एक ओर झुकाएंगे तो पूरा दिन अद्भुत बन जाएगा और अच्छी चीजों से भरपूर रहेगा। दूसरी ओर झुकाएंगे तो दिन भर समस्याएं ही समस्याएं आएंगी। आप ही यह तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। अपनी भावनाओं के जरिए आप जो भी भावना महसूस कर रहे हैं वही आप दे रहे हैं, और इस बात की गारंटी है कि आपको दिन में वैसा ही फल मिलेगा। आप जहां भी जाएंगे वह आपके चारों ओर मौजूद रहेगा। यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं तो आप दिन भर खुशी महसूस करते रहेंगे और आपका दिन बेहतरीन होगा। दूसरी ओर यदि आप किसी बुरी भावना से दिन शुरू करते हैं और उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते तो आपका दिन कतई बेहतरीन नहीं हो रहेगा। अच्छी भावनाओं वाले एक दिन में केवल आपका दिन ही नहीं बदलता, इससे तो आपका आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसके लिए शर्त यही है कि आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखें, अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाएं और अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ ही शुरू करें। जब आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करते रहते हैं तो आकर्षण के नियम के द्वारा आपकी अच्छी भावनाएं कई गुना होती रहती हैं। तब यह सिलसिला हर दिन चलता है और आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन होता जाता है। आज जिए, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में, वर्तमान पल में रहें, उससे आने वाले कल को उधार न दें। जेरी सिप्लिनेली, जन्म 1941, बाल लेखक। ओके, सो अपने जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो हमें उस सिलसिले को ठीक करना होगा। आकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग हम अच्छी चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे, और ये हर दिन चलता है। हम उसे ऐसा नहीं सोच सकते कि ये हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। बहुत से लोग उस चीज को दिल से लगाकर बैठ जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा खराब क्यों हुआ, मेरे साथ ही गड़बड़ क्यों हुई, मुझको ही क्यों टारगेट बनाया गया किसी चीज के लिए। लेकिन नहीं, ये दुनिया, ये सृष्टि जब से चली आ रही है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। लेकिन उस स्थिति से निकलकर अगर हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
तो इसलिए आज जिए, बीते कल में नहीं। अगर कल कुछ हो गया तो लीव इट, छोड़ दीजिए। और आने वाले कल में भी नहीं जीना है हमें, क्योंकि हमें नहीं पता कल का। हम बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मुझे आज इससे बेहतर जॉब मिल जाएगी तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा, मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ जाएंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा, या मैं कहीं पिकनिक पर जाऊंगी तो खुश होंगी, मेरे अपने फ्रेंड से मिल जाऊंगी तो खुश होंगी। अगर ऐसी बातें सोचते हैं फ्यूचर के लिए, या मेरे पास बहुत बड़ा घर होगा, बहुत बड़ा बंगला होगा तो मैं खुश होंगी, तो ये फ्यूचर की चीज़ें हैं। अगर फ्यूचर क्या सोचेंगे तो भी हम खुश नहीं रह सकते, और हम बीते पल के बारे में सोचेंगे तो हम बीते पल की वजह से भी दुखी नहीं रह सकते, अपने आप को दुखी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम दुखी रखेंगे तो आने वाले फ्यूचर को भी हम दुखी जैसा, परेशान जैसा ही बनाकर रखेंगे। तो सबसे बेहतर है आज जिए, बीते कल में नहीं। तो आज हमें आज को जीना है, आज हमारे हाथ में है। ना कल जो बीता वाला कल है हम उसे सुधार सकते हैं, और ना आने वाले, लेकिन हम आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। कैसे? आज में जीकर। अगर आज हमारे पास जो दिन है हम उसकी पूरी दिनचर्या बहुत खुशहाल बना ले, हर मोमेंट को जिए, जम के जिए, खुश होके जिए, तो देखेंगे कि आने वाला फ्यूचर हमारा बहुत बेहतर हो जाता है और अधिक खुशहाल हो जाता है। सो इसलिए हमारे हाथ में प्रेजेंट है, प्रेजेंट को जी भर के जियो। आज ये सोचकर जिए कि पता नहीं हमें कल मिलेगा या नहीं। हम ऐसा नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि आज हमारे हाथ में, इसे मुझे पूरा जी भर के जीना है, जी भर के जीना है, खुश रहना है और खुश सबको रखना है। मुझे बढ़िया खाना मिल जाए तो मैं खुश हूँ, मुझे घूमने को मिल गया तो खुश हूँ, मेरे पास मेरा स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया। हर समय आज के प्रेजेंट को जीना है, तो जिससे हम फ्यूचर को और बेहतर बना सकते हैं। सो बहुत से लोग वर्तमान में नहीं जीते हैं, वे भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। यस प्लीज कंटिन्यू। आप उधर हैं? कैन यू हियर मी? ओके, सो मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप अगर हेलो सुन हेलो। रहे हैं? हाँ हाँ जी। जी हाँ जी, मैं ओके। चिंता में खोए रहते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि आप हम जैसा जिएंगे, आज हम जैसा जिएंगे, हमारा भविष्य वैसा ही होगा। आप आज भी जो महसूस करते हैं वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके भविष्य को तय करती है। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है। और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। जब आप तराजू का कांटा अच्छी भावनाओं की ओर झुका देते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेजी से बदल देगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। यस, अगर किसी का मोमेंट पास्ट, कल का दिन खराब था, अच्छा नहीं था, तो जब भी सुबह उठें जी भर के अमेजिंग उसको अप्रिशिएट करें, उसे थैंक यू कहें कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतनी प्यारी नींद मिली, इतना अच्छा बेड मिला, इतना अच्छा लाइफ मिली जीने के लिए। क्योंकि कितने लोग हैं उनको तो अगला दिन देखने को भी नहीं मिलता, रात को सोते हैं तो रात को सोते ही रह जाते हैं। अभी पिछले समय किसी पार्टिसिपेंट ने शेयर किया था कि उनके पिता के साथ ऐसा हो गया। वो 4 बजे उठते थे और उन्होंने पहली रात को ही कहकर सोए कि मुझे प्लीज़ 9 बजे तक मत उठाना। और तो सोचा शायद उनकी तबीयत खराब है, और जब वो ऐसा कहकर सोए तो जब 8-9 बजे उनको उठाने गए तो पता चला वो है ही नहीं। सो वी आर सो हैप्पी, वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें जीवन मिला है अगला दिन देने के लिए। अगले दिन उसको धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, तो हम अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। मेरे सो भांजी के साथ भी ऐसा हुआ सेम। रात को हाँ, सोई, सोमवार को रविवार रात को सोई, सुबह देखते हैं तो मुस्कुराई हुई है। लोग सोचते क्या बात है, उठी नहीं है, देखते हैं तो प्राणी नहीं है उसके शरीर में। हाँ जी, इसीलिए बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। सो वी आर सो लकी, वी आर सो ब्लेस्ड कि हम रात को बहुत अच्छे से सोए, हमें बहुत प्यारी नींद मिली और अगले दिन हम जीवित हैं, तो इसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो कितने लोग हैं जैसे अभी अभी आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि रात को कोई सोए और वो अगले दिन उठ ही नहीं पाए। तो जब हम हर दिन उठते ही सबसे पहले उस ईश्वर का शुक्रिया करते हैं, तो हम तराजू का पलड़ा जो है सकारात्मकता की तरफ झुका लेते हैं, यानी कि अपने जीवन को, उस दिन को फिर से पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। तो देखेंगे कि हमारा जो दिन है या हमारा जीवन है वो कितनी तेजी से बदल रहा है। ओके, यस, शक्ति के बिंदु। शक्ति के बिंदु पढ़ूं मैं? हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू प्लीज। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है, और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रिक्वेंसी होती है।
जिसमें आपके विचार और भावनाएं शामिल हैं। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से ही आपकी फ्रिक्वेंसी तय होती है और आप उसी फ्रिक्वेंसी पर मौजूद दोनों लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों की ओर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रिक्वेंसी बदल सकते हैं, क्योंकि मैम आगे हाँ जी, क्योंकि अब आप क्योंकि अब आप एक नई फ्रिक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर सिफा, बाद की में हर मेरा टेबल निकाल देना अंदर। हाँ, अभी किसी और चा- का माइक भी ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ रखिएगा। आपके चारों ओर की हर हाँ चीज जी। बदल जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावनाओं को कभी भी बदल सकते हैं। कई लोग अपनी भावनाओं को स्वचालित ही रखते हैं। वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उन्हीं की भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। अभी अभी हमने जैसे बात की, ये सारे शक्ति के बिंदु अभी हमने पूरा पढ़ा है, तो ये सब उसी का सार है, सारांश है। कई लोग अपनी भावनाओं को स्वचालित रखते हैं, यानी अगर उनके साथ पास्ट में कुछ हो गया है, जैसे एक फैमिली में मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की नहीं बनती है और उन दोनों में मतभेद हो गया है, तो वो उसी जीवन में जीते रहते हैं, जो कल हो गया था उसमें जीते, लेकिन वो अपनी उस भावना को चेंज करके बेहतर बना सकते हैं। वो आज सुखद महसूस कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं कि वाह, आज का दिन मेरा बेहतर है और आज मैं बेस्ट काम करने जा रही हूँ, या आज मेरे साथ सब अच्छा होने वाला है। जब वो अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, तो वो देखेंगे कि उनका पूरा दिन के साथ साथ उनका फ्यूचर भी ब्राइट होता जा रहा है। सो अगर वो नेगेटिव सोचते हैं और उनके साथ आज भी कुछ गलत हो रहा है, तो वो ये नहीं जानते कि ये सब उन्हीं की भावनाओं के कारण हुआ है, और उसे वे स्विच कर सकते हैं। तराजू का पलड़ा अगर एक तरफ नेगेटिव में है, तो उसे वापस कैसे पॉजिटिव बनाना है, ये अभी हमने देखा। शक्ति बिंदु अब यही बता रहा है, तो हम उसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज को बदलने के लिए। किसी भी चीज को बदलने के लिए, चाहे यह धन, स्वास्थ्य, संबंध या कोई अन्य क्षेत्र हो, आपको केवल अपनी भावनाओं को बदलना है। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इसकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। अपनी शब्दावली में भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें। इसके बजाय जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका देते हैं। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। यस, ये अगर हमारा कल का दिन नेगेटिव था, तराजू का कांटा नेगेटिव साइड था, तो हम हर दिन हमें मिला है, हम उसे हर दिन चेंज कर सकते हैं। तो हम आज वापस सुबह उठने के बाद पूरे दिन को पॉजिटिविटी में कर सकते हैं। अगर पूरे दिन में हमारा सुबह का 2 घंटे हमारे किसी रीजन से नेगेटिव में चले गए, कि हमारे सर में दर्द था, तो हम उसे वापस स्विच कर सकते हैं। हमारे हाथ में पूरा दिन है, हम अपनी फीलिंग्स को चेंज करेंगे, और जैसे चेंज करेंगे वो एकदम साफ हो जाएगा। जैसे एक कपड़े पर दाग लग गया हो, गंदा हो कपड़ा, अगर हम उसे वॉश कर दें तो वो एकदम चमक जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। तो उसी तरह से भी हमारा जीवन का हर क्षण, हर पल नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो हम जैसे ही उस नेगेटिव की धूल हटा देते हैं, तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है, खुश रह सकते हैं। ओके, सो 51% करके अपनी भावनाओं को हम करके सकारात्मकता की ओर कर सकते हैं। सो ये थे शक्ति के बिंदु जो हमने देखे कि किस तरह से अगर हमारे से कोई नेगेटिव उसमें है, तो हम उसे कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। अभी टाइम काफी हो गया है, हम इसे कवर शायद नहीं कर पाएंगे। शक्ति और सृजन करेंगे। हाँ जी, हाँ, थोड़ा हम आज का समय हो जाएगा। हाँ, हम 10 मिनट इसे और पढ़ लेते हैं, थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे। शक्ति और सृजन, यस मंजू जी आप ही हाँ। कंटिन्यू रखेंगी। हाँ जी, मैं कर सकती हूँ। ओके, यस, शक्ति और सृजन। सृजन। तो अब हम ये हाँ देखने जी। जा रहे हैं कि क्या शक्ति है और क्या सृजन है, हम उसे किस तरह से कर सकते हैं। यस प्लीज कंटिन्यू, हम 10 पेज और कर सकते हैं। आपके जीवन आपके जीवन में
आपके जीवन के हर पल में असीमित सृजनात्मकता और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है। बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शक्ति गाविन, जन्म 1948, लेखिका। इन सो ये अगले अध्यायों में ये एक हाँ इंडियन जी, लेखिका है। यस, यहाँ पे मैं इनका उस पर हम इसे फोकस करना चाहेंगे। बहुत ही खूबसूरत है। क्या कहती है कि आपके जीवन के हर पल में असीमित सृजनात्मकता है और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी है। ये जो नेचर है, ये जो ब्रह्मांड है, ये प्रचुरता से भरा हुआ है। इट इज फुल ऑफ एबंडेंस। एबंडेंस, तो इसके पास धन, दौलत, वैभव, मान सम्मान और प्यार, इज्जत और हमारे रिलेशन, हमारा बिजनेस, कारोबार, हम जो चाहते हैं एबंडेंस में, वो सब कुछ सृष्टि के पास है। हमें सिर्फ उसको पहचानने की जरूरत है और उसे दिल की गहराइयों से महसूस करने की जरूरत है। जब हम उसे दिल की गहराइयों से उसके सामने उसे दिल खोलकर उससे मांगेंगे तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये कहना है शक्ति गाविन का कि आपके जीवन के हर पल में असीमित सृजनात्मकता है। जैसे हम किचन में जाते हैं, सुबह सुबह हमारी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है और वहां पर सारे सब सामान होता है, लेकिन हमें कुछ भी खाना बनाना हो, चाय बनानी हो या कुछ भी स्वीट बनानी हो, उसके लिए सारे सब कुछ मौजूद है। तो ये ब्रह्मांड भी इसी तरह है कि ब्रह्मांड के पास सब कुछ है, बनाने वाले हम हैं। तो हम जब किचन में कोई नई चीज प्रिपेयर करते हैं तो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है, पर उसे तैयार हम करते हैं। सो इसी तरह ब्रह्मांड के पास जब सारी चीजें हैं, हमें सिर्फ उससे रिक्वेस्ट करनी है, उसके सामने अपने दिल की बात कहनी है। जैसे बच्चा एक अपनी माँ से कहता है कि मम्मी आज मुझे ये खाना है, और उसकी कहते ही उसकी दिल की बात पूरी हो जाती है। तो ब्रह्मांड के पास भी यही है। हमें सिर्फ कहने की जरूरत है कि मुझे मेरे बिजनेस में, कारोबार में बहुत अधिक तरक्की चाहिए, मुझे मेरे सारे रिलेशन बहुत स्वीट चाहिए, बहुत अच्छे चाहिए। सो मानसी जी, आपका फोन माइक म्यूट कीजिए, मेरा आपके यहाँ से मानसी जी, मानसी सचिन। ओके, थैंक यू। ओके, यस, प्लीज सभी अपने आप को म्यूट रखिएगा। धन्यवाद। तो हमें सिर्फ उससे कहने की जरूरत है। जब हम शिद्दत से दिल से कहेंगे तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शक्ति गाविन, आप इनकी कोई जो बुक है वो पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी है और ये बहुत ही सुंदरता से इन्होंने लिखा है। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू हाँ, इन ठीक अगले है। अध्यायों में। इन अगले अध्यायों में आप यह सीखेंगे कि प्रचुर धन, अच्छा स्वास्थ्य, मधुर संबंध, सफल करियर, समृद्ध व्यवसाय या आप जो कुछ भी चाहते हो उसे पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करना कितना सरल है। इस ज्ञान से आप अपने जीवन की हर चीज को अपने मनचाहे स्वरूप में ला सकते हैं। किसी विशिष्ट इच्छा को अपने जीवन में लाने के लिए सृजन की प्रक्रिया के इन आसान कदमों को का पालन करें। आप चाहे कोई मनचाही चीज पाना चाहते हो या किसी अनचाही चीज को बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। सृजन की प्रक्रिया, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। कल्पना करें, आप जो चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित करके अब उसकी कल्पना करें। कल्पना करें हाँ, कि सो मनचाही चीज यस, मनचाही चीज आपके पास आ मनचाही चीज चुकी है। आ चुकी है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज कर रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें, महसूस करें। ओके, मनचाही सो चीज की अभी हम यहाँ कल्पना। पर रुकेंगे। इन्होंने बताया है, किस तरह से बताया है कि सृजनात्मकता की कितनी तरह से हम उसे सृजन कर सकते हैं। यानी कि कल्पना करें, हमें सिर्फ इमेजिन करना है कि हम जो चाहते हैं वो हमारा पूरा हो गया है। दूसरा उन्होंने दिया है महसूस करें। हमने पहले इमेजिन कर लिया कि हमारा ये काम होने जा रहा है और उसको पूरे शिद्दत से दिल से महसूस किया, और ये हमने देखा कि किस तरह से कर सकते हैं। तराजू का कांटा जो ज्यादा भारी होगा, पॉजिटिव रहकर हम उसे कर सकते हैं। दूसरा है महसूस करें। हम उसे महसूस करेंगे कि उसके साथ हमें बहुत अटैचमेंट है, बहुत प्रेम है। जैसे मुझे एक बहुत शानदार गाड़ी चाहिए अगर, तो मैं उस गाड़ी को, अगर मेरे फ्रेंड की भी गाड़ी आ गई है तो मैं उसे अप्रिशिएट करूंगी और उसके बारे में सोचूंगी, वाह कितना अच्छा लगेगा जब ये अपनी फैमिली के साथ इस गाड़ी में जाएगा। तो इसी तरह से मैं उस गाड़ी को अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो मैं इमेजिन करूंगी कि वाह मेरे पास भी कितनी शानदार गाड़ी है, और धीरे धीरे पहले मैं इमेजिन करूंगी और फिर उसे महसूस करूंगी कि वाह ये गाड़ी मेरे पास आ गई है और मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, नेचर का आनंद ले रही हूँ। हमने बहुत अच्छा म्यूजिक चला रखा है और कितना अच्छा लग रहा है चारों तरफ के नेचर देखते हुए। तो मैं उसको महसूस करूंगी। जब महसूस करूंगी तो
तो वो बिल्कुल धीरे-धीरे फ़ील होगा और हम उसे पाने में समर्थ होंगे। यस, प्लीज़ कंटिन्यू। महसूस करें। मनचाही चीज की कल्पना करते समय उसके प्रति प्रेम भी महसूस करना चाहिए। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज करने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज पाने की कल्पना और एहसास करें। आपकी कल्पना आपकी मनचाही चीज से आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। आपको बस इतना ही करना है। इसमें सृजन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका पूरी हो जाती है। प्राप्त करें। प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए प्रकृति की सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से काम शुरू कर देंगी। परिस्थितियों, घटनाओं और लोगों के इस्तेमाल करके यह आपकी प्रिय चीज आप तक पहुंचा देगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे दिल की गहराई से चाहना होगा। इच्छा ही प्रेम है और जब तक आपके दिल में धधकती हुई इच्छा नहीं होगी तब तक आपके पास प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए पर्याप्त बल नहीं होगा। आप जो चाहते हैं उसे आपको पूरी शिद्दत से उसी तरह चाहना होगा जिस तरह कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, कोई नृत्यांगना नाचना चाहती है और कोई पेंटर पेंटिंग बनाना चाहता है। आप जो चाहते हैं उसे आपको तहे दिल से इसलिए चाहना होगा क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। आप अपने जीवन में चाहे जो बनना चाहते हैं चाहें, आप अपने जीवन में चाहे जो करना चाहें, आप अपने जीवन में चाहे जो पाना चाहें, सृजन की प्रक्रिया समान रहती है। प्रेम पाने के लिए प्रेम दें, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। ओके, सो इन्होंने 3 चीज़ें हमें बताई हैं। सबसे पहले इमेजिन करें, कल्पना करें और उसके बाद उसमें अपनी फीलिंग्स डालें। कल्पना करने के बाद हमने क्योंकि जब हम दिल से चाहते हैं किसी चीज़ को, शिद्दत से चाहते हैं, तो वो हमें मिलती है। उसे फिर महसूस करना होगा। पहले हमने इमेजिन किया, इमेजिन करने के बाद हमने उसे महसूस किया, क्योंकि जब हम महसूस करते हैं तभी हम उसमें प्रेम डाल पाते हैं अपना। और उसके बाद ये समझ लें कि ये सब सच हो गया है, ये पूरा हो गया है, ये सृजन हो गया है इसका, यानी कि उस यूनिवर्स ने हमारी बात सुन ली है। वो किसी न किसी तरह से हमारे जीवन में आ रही है, क्योंकि हम उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक कोई प्लेयर खेलता है, कोई स्पोर्ट खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है, सॉकर खेलता है, तो वो अपना पूरा फोकस उसमें करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया भी है कि जब जैसे ओलंपिक्स है, हमने भी बहुत इस बारे में देखा भी है, सुना भी है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो पहले से पहले जो उनके कोच होते हैं, वो उनको इमेजिन कराते हैं कि जैसे ओलंपिक गेम्स हो रहा है या जो जिस भी स्पोर्ट्स में वो भाग ले रहे हैं, उसको इमेजिन करते हैं कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है, ऐसे बॉल आ रही है या ऐसे वो उसको किक कर रहे हैं, या बास्केटबॉल है तो उसे किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं और वो फेंक रहे हैं और वो उसमें जीत गए हैं और उस जीत का जश्न मना रहे हैं। यानी कि वो फाइनल रिजल्ट पर पहुंचकर उस फाइनल को अचीव करते हैं और उसे उसे महसूस करते हैं। तो जो अचीवमेंट की जो होने की उसकी खुशी होती है, उससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प आते हैं। हो सकता है उस खुशी के कारण हमारी आंखों में आंसू भी छलकने लगे, लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं। तो जब हम इसको कल्पना करते हैं, इस प्रेम को देते हैं, इसे महसूस करते हैं, तो हमें वो प्राप्त हो जाती है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जब वो ऐसा करते हैं। हमने मॉडर्न को भी कितने मॉडल ऐसे हैं जो महसूस करते हैं, जैसे मिस यूनिवर्स है या मिस वर्ल्ड है, वो जाते हैं तो उससे पहले उस चीज़ को इमेजिन करते हैं। ऑस्कर का अवार्ड जो उन्होंने लिया था, एक कौन सी मूवी थी, उसका नाम भूल रही हूँ। एनीवे, तो जब उन्होंने ऑस्कर का अवार्ड लिया था, उन्होंने एक भी मूवी नहीं की थी और सिर्फ उस मूवी के लिए उन्होंने इमेजिन किया, बार बार शीशे में देखकर अपने आप को करती कि जैसे उनको अवार्ड मिल रहा है, बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा है, ऑस्कर अवार्ड मिल रहा है। और उन्होंने इमेजिन किया, इमेजिन करने के बाद उसे अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में और उसको पाने में कामयाब हो गई। इसी तरह से हमारे सामने एक उनका था, अभी बॉम्बे की ही एक छोटे से ड्राइवर की बेटी, उन्होंने रनर अप रही है
एशिया की मॉडल की नंबर 1 रनर अप रही हैं, तो उन्होंने सबके सामने अपनी बेमिसाल छवि कायम की है और सबके लिए एक रोल मॉडल बन गई हैं कि यस, आपके पास धन है या नहीं है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हो तो यू कैन डू दैट। सो हम सब भी कुछ कर सकते हैं। हम नृत्यांगना सुधा चंद्रन की बात कर सकते हैं। सुधा चंद्रन की स्टोरी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। मैंने उन्हें बहुत पढ़ा, उन्हें सुना। आपने भी देखी होगी नाचे मयूरी एक मूवी आई थी। तो जब हाँ जी, उनका हाँ जी। एक पैर कट गया किसी एक्सीडेंट में, किसी रीज़न से, उनका उससे पहले वो बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती थी और उस पर उन्होंने किया था, डांस भी करती थी बहुत अच्छा। लेकिन उनका एक पैर कट गया तो उनका जो बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड भी नहीं शायद वो उनका फियांसे था, उसने उन्हें मना कर दिया कि मैं अब इनसे मैरिज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उनकी कला के साथ उनसे प्रेम करते थे। लेकिन अब वो डांस ही नहीं कर सकती तो मैं मुझे सो उनका ब्रेकअप हो गया और ये बात सुधा चंद्रन के दिल में बहुत गहराई तक लग गई। सुधा चंद्रन ने ये ही सोचा कि यस, अगर मेरा सपना था एक बड़ी नृत्यांगना बनने का, तो क्या हुआ अगर मेरा एक पैर है? उन्होंने डॉक्टर से अपने बेड पर बैठे-बैठे ही पूछा, "डॉक्टर, क्या मैं वापस नृत्य कर सकूँगी?" डॉक्टर उनके चेहरे को, उनके पॉज़िटिविटी को देखकर खुश होकर बोले, "यस, क्यों नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो।" और जब उन्हें पता चला उनका एक पैर नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने उसी पॉजिटिविटी के साथ, उसी प्रेम के साथ कल्पना की, मेहनत की, काम किया और सबसे बड़ी नृत्यांगना बनी। सो नाचे मयूरी स्टोरी अगर किसी ने मूवी नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसे देखिए और देखिए कि किस तरह से कितने लोग जिनके पास नहीं है, वो भी उसे सिर्फ प्रेम की बदौलत उसे पा सकते हैं। सो हमें सिर्फ प्रेम देना होगा, उसकी कल्पना करनी होगी और उसे महसूस करना होगा, तभी वो चीज़ें हमारे जीवन में वापस आ सकती हैं, पा सकते हैं हम उसे। ओके, यस, रेखा जी अपना प्लीज़ फोन म्यूट कंटिन्यू, कीजिए। रेखा जी, प्लीज़ रेखा कंटिन्यू। जी अपना फोन म्यूट कीजिए। सृजन की प्रक्रिया के दौरान यह कल्पना और एहसास करें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही है। इस एहसास को स्थायी बना लें और इसे परे न होने दें। क्यों? क्योंकि आप जो भी देते हैं, आकर्षण का नियम उसी की नकल करके उसका सृजन कर देता है। इसलिए आपको यह कल्पना और एहसास करना है कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है। हाँ जी मैम, आगे। ओके, यस, प्लीज़ कंटिन्यू। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं या छरहरे बनना चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए कल्पना और एहसास करें कि आपके पास आपका मनचाहा शरीर है। हर दिन यह महसूस न करें कि आपका वजन ज्यादा है। यदि आप सैर सपाटा करना चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आप सैर सपाटा कर रहे हैं। हर दिन यह महसूस न करें कि आपके पास सैर सपाटा करने के पैसे नहीं है। यदि आप किसी खेल, अभिनय, गायन, वादन, शौक या अपने कामकाज में बेहतर बनना चाहते हो तो वैसा बनने की कल्पना और एहसास करते हुए प्रेम दें। यदि आप जीवन साथी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मधुर संबंध बनाना चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि वैसा संबंध बन जाने पर जीवन कैसा होगा। आस्था उस पर यकीन करना है जिसे आपने अब तक देखा ही नहीं है, और उसका पुरस्कार यह है कि आपने जिस पर यकीन किया है वह आपको दिख जाता है। सेंट अगस्टिन ऑफ हिप्पो 354 फॉर 430, धर्मशास्त्री और धर्मगुरु। हो सो सकता यहाँ है पर कि यही, हाँ जी, कितने इनकी हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में कि आस्था उस पर यकीन करना है जिसे आपने अब तक देखा नहीं है और यह उसका पुरस्कार है। यानी कि हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बिलीव रखना होगा, उस पर 100% बिलीव रखना होगा जो हम चाहते हैं और अपने आप को सकारात्मक रखना होगा, तो हमारे को सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। हमें रिलेशनशिप ठीक करनी हो, हमें बिजनेस ठीक करना हो, बिजनेस को टॉप पर पहुंचाना हो, बच्चों के साथ रिलेशनशिप ठीक करनी हो या अपने इन लॉज के साथ या अपने सोलमेट के साथ करनी हो, कुछ भी करना हो, वी कैन अचीव एवरीथिंग। सब कुछ यहीं पर संभव है। ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड अपने हाथों से देने के लिए तैयार है, सिर्फ हमें शिद्दत से चाहना होगा। यस, प्लीज कंटिन्यू। हो हो सकता सकता है है कि हो सकता है कि सृजन प्रक्रिया की शुरुआत में आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित करके उसे इस सिद्धांत को आजमाना चाहें। इस प्रक्रिया पर चलकर जब आप किसी
असामान्य चीज को आकर्षित कर लेते हैं और वह आपको मिल जाती है, तब आपको अपनी इस शक्ति के बारे में कोई शंका नहीं रह जाती। एक युवती ने जब पहल इस सिद्धांत को आजमाया तो उसने सफेद केला लिली नामक एक खास फूल को आकर्षित करने का सोचा। उसने कल्पना की कि वह उस फूल को हाथ में थामे उसकी खुशबू ले रही है और उसका कोमल स्पर्श महसूस कर रही है। 2 सप्ताह, हाँ जी आप 2 सप्ताह बाद वह 2 सप्ताह बाद वह डिनर के लिए एक सहेली के घर गई। वहां टेबल के बीचों बीच सफेद केला लिली का गुलदस्ता रखा था, वही फूल और वही रंग जिसकी उसने कल्पना की थी। यह देखकर वह रोमांचित हो उठी, लेकिन उसने सहेली को अपनी कल्पना के बारे में कुछ नहीं बताया। जब रात को वह विदा लेने लगी तो उसकी सहेली की बेटी ने सहज भाव से गुलदस्ते में से एक केला लिली का एक सफेद फूल निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। वेरी गुड। हाँ जी सो मैम। देखा कितने तरह से उन्होंने इमेजिन किया उन्होंने। और ये सब हम भी करके देख सकते हैं। हम जैसे सोच सकते हैं कि आज मुझे येलो कलर की गाड़ी देखनी है। कुछ भी ऐसी चीज 4 से 5 आप भी नोटिस कर सकते हैं अगर इसे आजमा के देखना है। कोई ऐसी रैंडम सी चीज जो लाइफ में वैल्यू रखे या नहीं रखे, सिर्फ हमें सिर्फ इमेजिन करना है कि जैसे आज बादल हो रहे हैं तो आज बारिश होगी नहीं। ओके, आज मुझे बारिश देखनी है, या मुझे येलो कलर की कार देखनी है, या मुझे एक ऐसी बाइक देखनी है जिस पर एक कपल जा रहा हो। कुछ भी, एनीथिंग। या मुझे इस कलर के फूल देखने हैं। कुछ भी आप सोच सकते हैं। 2 से 5 चीजें सोच सकते हैं। अगर आपको उसमें से 2 भी आपकी पूरी हो गई तो इट मीन्स आपने उसे अट्रैक्ट किया है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो यही बताता है, और ये सिर्फ एक तरीका होता है उसे महसूस करने का। तो देखो किस तरह से उन्होंने इमेजिन किया कि वो फूल उस तरह के फूलों को पसंद करती हैं, उनका कलर वही है, और जिसकी उन्होंने इमेजिन किया वो उनकी फ्रेंड के यहाँ उन्हें मिल गया। उनकी फ्रेंड की बेटी ने उनको दिया, जबकि उन्होंने अपने इमेजिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। प्लीज। ओके, यस, कल्पना सृजन का आरंभ है। कल्पना सृजन का आरंभ है। आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं और अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। जाट बर बर बर्नागढ़ गर्ड जॉर्ज शाह बर्नार्ड शॉ। यस, जॉर्ज बर्नार्ड बर्नार्ड शॉ। शाह। यानी कि हाँ जी। कल्पना सृजन का आरंभ है। अगर किसी ने कल्पना ही नहीं करी होती तो क्या हम आज एरोप्लेन में बैठ पाते? नहीं बैठ पाते। किसी ने कल्पना की, रॉबर्ट्स राइट ब्रदर्स ने कल्पना की कि इस तरह से जैसे हम नीचे गाड़ी में बैठे हैं, किसी बॉक्स के अंदर बैठे हैं, इस तरह की कोई एरोप्लेन भी हो सकता है, कुछ हवा में उड़ने का हो सकता है। किसी ने बर्ड को देख के देखा बर्ड उड़ सकती है, तो हम भी उड़ सकते हैं। किस तरह से उड़ सकते हैं? तो हमारे सामने कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि कल्पना की, इमेजिन किया और उस पर एक्शन लिया, तो वो हम उसका सुख आज हम प्राप्त कर रहे हैं, भोग रहे हैं। उसी तरह से पानी में मछलियां तैर सकती हैं, पानी में और चीजें जा सकती हैं, तो पानी में हम भी जा सकते हैं। हम स्विम कर सकते हैं, लेकिन हम इस जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो पानी में कुछ और भी तैर सकता है जिसमें हम सब पूरा एक सिटी बैठकर जा सके। तो इस तरह से शिप का निर्माण हो गया। तो ये सब इमेजिनेशन से ही हुआ। तो अपनी कल्पना शक्ति पर दृढ़ शक्ति प्रयोग करते हैं तो अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है। सो वो सब हम सब भी कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता नोबेल नाटककार। पुरस्कार विजेता नाटककार। इसे दें, इसे पाएं। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं वही आप पाते हैं। यदि आप आकर्षण के नियम को किसी दर्पण, गूंज, बूमरैंग या फोटोकॉपी मशीन जैसा मान लें तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसे सफल बनाने के लिए कैसी कल्पना और एहसास करना चाहिए। आकर्षण का नियम यह दर्पण की तरह है, क्योंकि दर्पण केवल सामने मौजूद चीज की छवि दिखाता है। आकर्षण का नियम यह एक गूंज की तरह होता है, क्योंकि आप जो भी भेजते हैं उसी की गूंज आपके पास लौटती है। आकर्षण का नियम एक बूमरैंग की तरह है, क्योंकि आप जो फेंकते हैं ठीक वही आपके पास लौटकर आता है। आकर्षण का नियम किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह है, क्योंकि आप जो भी देते हैं उसी की हूबहू प्रतिलिपि आपको मिलती है। कुछ साल पहले मैं अपने काम के सिलसिले में पेरिस यस, गई थी। वहां एक पढ़ूं मैं?
हाँ जी, कंटिन्यू रखिए। वहां मैं एक सड़क पर टहल रही थी, तभी एक महिला मेरे पास से तेजी से निकली। उसकी स्कर्ट बहुत सुंदर थी, जिसमें पेरिस की शैली में बारीक काम था। मैंने तुरंत प्रेम भरी प्रतिक्रिया की, कितनी सुंदर स्कर्ट है। कुछ सप्ताह बाद मैं मेलबोर्न में कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में एक चौराहे पर एक ड्राइवर के गैर कानूनी यू टर्न लेने की वजह से मुझे रुकना पड़ा। इंतजार करते समय मेरी नजर पास की स्टोर विंडो पर पड़ी। वहां मुझे हूबहू वही स्कर्ट दिखी जिसे मैंने पेरिस की सड़क पर उस महिला को पहने देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उस स्टोर को फोन लगाया। मुझे पता चला कि यूरोप से केवल एक ही वैसी स्कर्ट आई थी, जिसे उन्होंने विंडो में पर लगा दिया था। जाहिर है वह स्कर्ट मेरे नाप की। हाँ जी मैम, आगे। तो देखिए किस तरह से अट्रैक्ट किया इन्होंने, पहले फूलों को अट्रैक्ट किया कि उन्होंने फूलों की इमेजिन किया, और अब वो अपने लिए उस स्कर्ट को अट्रैक्ट कर रही हैं क्योंकि उन्होंने उसे एप्रिशिएट किया, दिल से एप्रिशिएट किया, किसी को पहने देखा, उसे बहुत अच्छी लगी। यस प्लीज कंटिन्यू। कि जब मैं वह स्कर्ट खरीदने गई तो वह मुझे आधी कीमत पर मिल गई। स्टोर अटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने उस स्कर्ट का ऑर्डर नहीं दिया था, इसे तो उनके ऑर्डर में संयोग से रख दिया गया था। कितने चमत्कार, इसे चमत्कार कहें या सोचे उन्होंने उसे अट्रैक्ट किया कि उन्होंने उसे यूरोप में देखा, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में उनको वो वही सेम स्कर्ट मिल गई। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे अट्रैक्ट किया। तो यही हम भी कर सकते हैं, हम भी अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने बचपन में पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए अट्रैक्ट किया, आई डोंट नो किस तरह से। मैं बहुत एक मीडियम छोटे से परिवार से, लेकिन बचपन में अपने आप एरोप्लेन को देखकर अट्रैक्ट किया कि मुझे ये वर्ल्ड इसी जीवन में घूमना है। इस सारे संसार में मुझे अगला जन्म किसने देखा, बट मुझे तो ये सारा संसार इसी जन्म में घूमना है। और यस आई अट्रैक्टेड, और इसी तरह से मैं बहुत वर्ल्ड की बहुत कंट्रीज घूम चुकी हूँ। सो उन्होंने अपने कितने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दिए कि किस तरह से उन्होंने फूलों को अट्रैक्ट किया। तो उनकी एक फ्रेंड की बेटी ने उसे वही फूल लाकर दे दिया, और जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। अब स्कर्ट, उन्होंने स्कर्ट देखी थी वहां, और उसे दिल से प्रेम से उसे अट्रैक्ट किया था और अप्रिशिएट किया था कि वाह कितनी अच्छी स्कर्ट है। वो उनको मेलबर्न में मिल गई, जो कि बहुत दूर है, और पता चला कि वो किसी ने गलती से, उन्होंने उनका ऑर्डर भी नहीं दिया था और वो उनके पास पहुंच गई। तो ये इसे संजोग कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। यस एक 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 संयोग मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि इससे बहुत मिलता जुलता है, तो मुझे बहुत शेयर करने की इच्छा हो रही है, फिर बाद में नहीं कर पाऊंगी शायद। नाम बताइए, पहले आप अपना नाम बताइए। जी जी जी, मेरा कंचन नाम है, कंचन बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी कंचन जी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक डेंटिस्ट हॉस्पिटल में गई। मेरा डेंटिस्ट का यानी इसका काम था, तो मैं वहाँ हॉस्पिटल में गई नागपुर में। तो मैंने वहाँ एक कपल देखा जो बिल्कुल 70 की तरह, यानी 70s का पूरा यानी स्टाइल करके था। वो खुले बाल, वो बेल बटन का जैसा पैंट, और वो फुगे वाले जैसे बाल किए हुए आदमी, जैसे कान ढके हुए थे उसने, जैसे अमिताभ बच्चन का स्टाइल, और शर्मिला टैगोर वाली स्टाइल में वो साड़ी पहनी थी लेडी। और मुझे बड़ा अजब लगा कि ये उस जमाने के लोग जैसे दिख रहे हैं मुझे ये लोग। तो मैं बहुत देर तक उनको देखती रह गई, बहुत देर तक देखते रह गई। और मैं सोचती थी कि उस जमाने में ऐसे इस तरह से लोग घूमते फिरते होंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, अजब भी लगा और अच्छा भी लगा, क्योंकि वो बीच में बिंदी वगैरह पूरा स्टाइल उन्हीं का तरीका था, जैसे शर्मिला टैगोर या शम्मी कपूर वगैरह घूम रहे वर। तो मुझे कुछ दिनों के बाद वही कपल सेम वही कपल मुझे मार्केट में फिर से मिला। आपको बहुत अच्छा लगा, आपने उसे आकर्षित किया। एक हाथ साल हुआ होगा ऐसे एक मार्केट में मिला, जो नागपुर के सिंपल सी मार्केट है। तो वहां पे बीचों बीच मार्केट में मुझे फिर से मिला, और मुझे ऐसा लगा ये मेरे से मिलने आए क्या। वो अपने शॉप में खरीदारी कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी कुछ खरीदारी छोड़ के उन्हीं की तरफ देख रही थी कि यार ये तो फिर से मिल गए मुझे। और उसके बाद में कभी नहीं मिले, लेकिन ये बात मैंने सबसे शेयर की थी। तो आज आपने जब बोला ना,
तो सच में मैंने उनको अट्रैक्ट किया था शायद, यही बोलना था। थैंक यू। यस, ऐसा होता है, वो हमारे दिल से उस समय एकदम पॉजिटिव वाइब्स और प्रेम की वाइब्स निकली होती कि वाओ सो अमेजिंग, कितना अच्छा है, या हम किसी को देख के अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो वो जो हमारी वाइब्रेशन होती है पॉजिटिव, वो अचानक यूनिवर्स में पहुंच जाती है और वो हमें वापस उसी ऐसे हमें वापस देता है। तो कहते हैं जो देते हैं वही मिलता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी वंडरफुल, और ये सच है, आप सब भी अपनी लाइफ में देख सकते हैं। यस प्लीज कंटिन्यू। मैंने उस स्कर्ट के प्रति प्रेम दिया था। मैंने उस स्कर्ट के प्रति प्रेम दिया था, मैंने उसके प्रति प्रबल भावना रखी थी। नतीजा यह हुआ कि अप्रत्याशित परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से यह पेरिस से ऑस्ट्रेलिया की उस उपनगरीय दुकान तक पहुंच गई। आकर्षण के नियम ने अंततः मेरी मनचाही स्कर्ट मुझ तक पहुंचाई दी। यही प्रेम की चुंबकीय शक्ति है। यह प्रेम के आकर्षण के नियम का जीता जागता उदाहरण है। कल्पना। हाँ यह जी, संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवस है। अभी हम इसे कैनवस है। जल्दी से पूरा करेंगे। यस, हेनरी डेविड थोरो, हेनरी डेविड 1817। थॉरो 1862 अर्ध ज्ञानवादी लेखक। जब आप किसी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिसे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। जब आप किसी सकारात्मक या अच्छी चीज की कल्पना करते हैं और उसके लिए प्रेम महसूस करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं और बदले में आपको यही मिलेगा। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। हाँ, आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपको इसकी कल्पना प्रेम से करनी होगी। आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं, उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली चीज की कल्पना प्रेम से नहीं, प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। और निश्चित रूप से किसी भी तरह की नकारात्मकता, भले ही यह काल्पनिक हो, भेजने वाले व्यक्ति के पास उतनी ही प्रबलता से वापस लौटेगी। आप जो देते हैं, यही आपको वापस मिलेगा। लेकिन मैं आपको प्रेम और कल्पना की शक्ति के बारे में एक जोरदार बात बताना चाहती हूँ। प्रेम की शक्ति आपको इतना कुछ दे सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जिस सबसे ऊंची और अच्छी चीज हम्म, के संभव होने के बारे में सोच सकते हैं, प्रेम की शक्ति आपको उससे भी बहुत ऊंची और अच्छी चीज दे सकती है। प्रेम के लिए कोई सीमा नहीं है। यदि आप जीवन के प्रति जीवंतता, खुशी और जोश से भरपूर होना चाहते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य और इतनी खुशी प्रदान कर सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं यह बात आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़ने का साहस करें और अपने जीवन की सीमित रखना छोड़ दें। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक गहराइयों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। बेहतरीन जीवन जीने वाले, हमेशा परेशान रहने वाले व्यक्ति में केवल एक ही चीज का अंतर होता है, प्रेम। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अपनी मनचाही और प्रिय चीजों की ही कल्पना करते हैं। इसके इसके अलावा इसके इसके अलावा वे बाकी लोगों की तुलना में उनके प्रति ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं। दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियां झेलने वाले लोग बिना प्रेम के अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वे अनचाही और अप्रिय चीजों की कल्पना में ही उलझे रहते हैं। जाहिर है, वे अपनी इस कल्पना की वजह से उत्पन्न नकारात्मकता को भी हाँ जी मैम, लगातार महसूस करते हैं। लगातार महसूस करते हैं। देखने में तो ये बहुत छोटी सी चीज है, परंतु बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन इससे लोगों के जीवन में बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपने चारों ओर कहीं भी नजर डाल लें, आपको ये फर्क दिख जाएगा। मास्टरमाइंड का समूचा रहस्य कल्पना के उपयोग में छिपा है। क्रिश्चियन डी लार्सन 1874-1962 नए विचारवादी लेखक। यस, तो सिर्फ यही है कि आप जिस चीज़ की इमेजिन करते हैं, अच्छी चीज़ों को कहते हैं तो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। सिर्फ हमें उसे प्रेम देना होता है, और इसे आजमा कर भी हम देख सकते हैं। और हमने इतने दो प्यारे प्यारे एग्जाम्पल देखे
तो और अपनी लाइफ में भी देखा, अभी किसी जिन्होंने शेयर किया उन्होंने भी, और सिर्फ हमें इमेजिन करना होगा और हम उसे पा सकते हैं। यस, कोमल जी ने हाथ इतिहास रेज किया है। सो अभी इस पैराग्राफ को पूरा होते ही हम क्वेश्चन देखते हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। इतिहास गवाह है कि इतिहास इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया वही तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए। मानव उद्यम के हर क्षेत्र में, चाहे वह विज्ञान हो या चिकित्सा, खेल हो या कला या तकनीकी, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की उन्हीं के नाम इतिहास में अंकित है। अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। आपका पूरा जीवन वैसा ही है जैसा आपने इसकी कल्पना की है। हर वह चीज जो आपके पास है या नहीं है, आपकी आपकी कल्पना के अनुरूप ही है। आपके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति वैसी ही है जैसी आपने इसके होने की कल्पना की है। समस्या यह है कि कई लोग सबसे बुरे अंजाम की कल्पना करते हैं। ऐसे लोग सबसे शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ की कल्पना करने की बजाय कई लोग डर डर कर जीते हैं और इन सभी चीजों की कल्पना करते हैं जो गड़बड़ हो सकती है, और यह तय है कि यदि वह उन बुरी चीजों की कल्पना और एहसास को जारी रखते हैं तो वे सचमुच उनके जीवन में आ जाएगी। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च को ही महसूस करें और और उसी की कल्पना करें। यह ध्यान रखें कि आप जिस सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च चीज की कल्पना कर सकते हैं उसे साकार करना प्रेम की शक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल है। ओके, सो जो भी बड़े हैं, टॉपर आज हैं, चाहे वो कोई भी है, हम गांधी जी को ले सकते हैं, मदर टेरेसा को ले सकते हैं, बिजनेसमैन को ले सकते हैं, मुकेश अंबानी को ले सकते हैं, या फिर बराक ओबामा को ले सकते हैं, मोदी जी को ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने अच्छी चीजों की कल्पना की और नेगेटिविटी सबके लाइफ में आई है, लेकिन उसको छोड़कर उन्होंने फोकस सिर्फ पॉजिटिविटी पर रखा और तभी वो उस क्षेत्र में कामयाब हुए। बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स को देख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर को देख सकते हैं, उनके साथ और भी आए थे, लेकिन वो उनसे भी बेटर हो सकते थे। जैसे हम कामली को सोच सकते हैं। कामली और सचिन एक साथ आए, लेकिन सचिन ने अपनी कायम रखा अपने उसे, क्योंकि उन्होंने उस पर फोकस किया। सो जो भी अगर टॉपर है तो वो फोकस पॉजिटिविटी की तरफ करता है, ना कि नेगेटिविटी की तरफ। तो हम भी पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और उसमें प्रेम डाल सकते हैं। हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। सो ये आज हमारा ये पूरा हुआ, जिसका हम कहते हैं कि ये सिर्फ बाएं हाथ का खेल है कि प्रेम की शक्ति हम जितना डाल देंगे हम अपने जीवन को उतना कामयाब कर सकेंगे। यस, कोमल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सो बहुत ही खूबसूरत है आज जी का मैम, ये मुझे कुछ शेयर करना था। यस, प्लीज कीजिए। मैम, जो अभी जो टॉपिक बताया आपने, तो हाँ जी। एक इमेजिनेशन, या जो मैं जब कॉलेज में जाती थी तो हम लोग कॉलेज में, मेरी फ्रेंड और मैं हमेशा हम लोग कॉलेज जाते थे, तो रास्ते पे 2 बंगलोज दिखते थे। वो बोलती थी ये तेरा बंगला ही है, मेरा बंगला। हम हमेशा रोज जाते थे, वो हमेशा देखते थे। और मैं तब मैंने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैम। साइकिल से हम जाते थे हमेशा। मेरी फ्रेंड बोलती थी ये तेरा बंगला रहेगा, हाँ दीदी ये तेरा बंगला या मेरा बंगला। और आज मैम, मैं आज 17 साल 18 साल उस बात को हो गए, पर आज मैं उसी लोकेशन में, वही जगह, यानी उसी जगह के आसपास मेरा घर है, उतना ही बड़ा मेरा घर है, और वैसी ही लोकेशन में। और आज भी लोग बोलते हैं कि तू कितना लकी है, तेरा ये घर इतनी अच्छी जगह है और इतना अच्छा बंगलो है। उस समय मैंने इमेजिन भी नहीं किया था मैम कि मैं उस लोकेशन में, जो मैंने सोचा था 16-17 साल पहले, बहुत ही मेरा वंडरफुल, ससुराल आज वहाँ है। वंडरफुल, नाइस शेयरिंग, बहुत अच्छा। क्योंकि ये होता है, हम जो अट्रैक्ट करते हैं, जब हम उसे प्रेम देते हैं, उसके अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें वो लाइफ में जरूर मिलती है। और ये यूनिवर्स उस चीज को हमने सुनता है अट्रैक्ट और किया मैम। वो 16 साल 17 साल पहले मैंने सपने से भी बाहर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो हम रोज वही चीजें करते, और वो अट्रैक्ट होके आज मैं वही हूँ। सो अभी तो देखिए, जितना बिलीव रखेंगे, जितना दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, अगर हम चाहते हैं हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो, तो जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनको बहुत अप्रिशिएट कीजिए।
सो प्रेम ही प्रेम को खींचता है, ये हमें बताता है। इसलिए खुश रहें, अच्छे रहें और खूब एंजॉय करें लाइफ को। आज को जिए, भरपूर जिए, जी भर के जिए। सो आज के लिए हमारा इतना ही। आपकी शेयरिंग के लिए बहुत बहुत आपको देखिए कि इतनी लाइफ में और अट्रैक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं इसी समय वापस। तो तब तक के लिए जी मैम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी। एंड थैंक यू मंजू Thank जी, you, रीडिंग फॉर Rashmi. ऑल ऑफ अस। आपने बहुत ही पेशेंस के साथ बहुत ही अच्छे से रिदम के साथ पढ़ा। धन्यवाद। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू रश्मि दीदी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।